अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक, मज़े में? हाँ भाई, बता रही हूँ, सब मुझसे यही कह रहे हैं कि निदा दोपहर में कहीं, रात में कहीं, कितनी शादियों में जाओगी, कितनी शादियाँ भुगताओगी। मैं क्या करूँ भाई, सबने शादियों की डेट ही यही रखी हुई है और जाना भी पड़ता है क्योंकि शादी तो ज़िंदगी में एक बार होती है, बार बार तो नहीं होती ना। और पहले जब शादियाँ हुआ करती थी, शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरता था और सारी बड़ी बुजुर्ग आस पास जमा हो जाती थी और कहती थी, हाँ भाई कोई खुशखबरी, हाँ ती चमक रही हो, क्या हुआ? अरे भाई, और अगर आपके 8-10 बच्चे ना होना तो सुकून नहीं आता था किसी को भी। मतलब 6 बच्चों के बाद भी आके जो आपकी फैमिली की बुजुर्ग होती थी वो कहती थी, यार अब की बारी बेटा होगा, अब की बारी बेटी होगी। तो जो बेचारी वो घर की बहू होती थी वो कहती थी कि ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। एक मर्द के लिए और एक ख़ानदान के लिए एक फ़ख्र का बायस थी कि 8 बच्चे हों, 10 बच्चे हों। मेरी अम्मी के भी कोई 8 बहन भाई, अम्मी को मिला के अब्बू के 5 थे। लेकिन अम्मी वाले ज़माने में और अब्बू वाले ज़माने में सबके कोई 11, कोई 10। आप पूछेंगे ना, अपने पेरेंट्स से पूछें कि उनके पेरेंट्स के या उनके पेरेंट्स के कितने, तो सबकी गिनती यही आएगी। माशाल्लाह पहले बड़े बड़े ख़ानदान होते थे। फिर महंगाई ने ज़ोर पकड़ा और ये वाला जो वो एक जुमला होता था ना कि भाई अल्लाह की देन है, अल्लाह देगा, बच्चों के साथ वो भी अपना नसीब लेके आएंगे, वो हल्का समझ आने लगा कि भाई नौकरियां मुश्किल से मिल रही हैं, एक कमाने वाला और इतने सारे खाने वाले। ज़रा संभलते 6 से 4, 4 से 3 और फिर कुछ घरों में 2 बच्चे भी हैं, कुछ 8 हो या 2 बच्चे हों। बच्चों में बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखिए, वो जो 8 बच्चों वाले हैं उनमें कोई एक निकलता है जी, कोई बैरिस्टर बन गया है या कोई जज बन गया है, तो दूसरा डॉक्टर बन गया है, किसी का परचून की दुकान है। सो डिपेंड करता है। बच्चे एक ही घर में पले बड़े हैं लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सो कोई फर्माबरदार बच्चा निकलता है, कोई अच्छा पढ़ाकू बच्चा निकलता है, कोई मेहनतकश बच्चा निकलता है, कोई ऐसा बच्चा निकलता है जिसमें सारे बहन भाई तरस खाते हैं, हमारे भाई को, हमारी बहन को। कोई एक लाडला होता है ना, सो कभी वो कुछ बन जाता है और कभी वो कुछ नहीं बनता। तो जिसके पास एक बच्चा होता है, कभी उसके ऊपर पूरा प्यार माँ बाप ने छावर कर देते हैं और वो स्पॉइल हो जाता है, और कभी एक बच्चे पे ही पूरी तवज्जो होती है और उसकी इतनी निक सुख से परवरिश की गई होती है कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा निकलता है कि उसके नाम से उसके अब्बा का नाम पहचाना जाता है। सो आज मैं एक ऐसे ही बच्चे को, जो मेरे सामने देखते देखते बड़ा हुआ और अब एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर गया है कि उसके पीछे लड़कियां मरती हैं जी, आइए दिखाती हूँ एक पैकेज उसके लिए। साहबजादे भी इनके नक्शे कदम पर चलते आ रहे हैं। आपका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों और मॉडल्स की फहरिस्त में किया जाता है। आपके बेहतरीन ड्रामाज में बदतमीज, तन्हाइयां, नए सिलसिले, बिल्लू, बबलू और भैया, खता, तेरी रजा, जर्द जमानों का सवेरा, घर जमाई, हसद और नंद जैसे ड्रामास शामिल हैं। मैं बहुत नाराज था आपसे, बेहद गुस्सा था। लेकिन अब नहीं। जी, तो मैंने एक नौजवान का जिक्र किया था, लेकिन आपने पैकेज देखा 2 नौजवानों का। जी बिल्कुल, ये एक कोई ऐसा ख़ानदान है जिसमें उम्र का कोई पता ही नहीं चलता। हमेशा से एवरग्रीन बहरोज़ सब्ज़वारी और उनके बेटे टैलेंटेड शहरोज़ सब्ज़वारी है आज हमारे साथ। आइए दोनों को एक बार वेलकम करते हैं हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जीती रहो, माशाल्लाह। प्रिया, मैंने सही कहा ना, 2 नौजवान। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो भाई? माशाल्लाह। बैठे। आप दोनों मेरे पास शायद शो पे पहली दफा आए हैं जी। हाँ, शहरोज अलग आए हैं, आप अलग आए हैं, लेकिन साथ आप लोग आई डोंट थिंक सो पहले आए बेटा। नहीं, वो एक दफा आए थे शायद, वो जो तनाइयां का नया सिलसिला था, प्रमोशन एग्जैक्टली वो जानवरों वाला सेट लगा हुआ था। ये वो समर कैंप बहुत शुरू की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। हाँ, तब ये बहुत और छोटा था। बिल्कुल बिल्कुल। 2011 की बात, एग्जैक्टली 10 साल पहले। 10 साल पहले वो। ओए होए। माशाल्लाह, तुम भी क्या बात है निदा। मैं भी आपकी तरह एवरग्रीन हो गई। बिल्कुल हो, नहीं है, और अल्लाह करे ऐसी रहो, क्योंकि ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले तो ARY को बहुत मुबारक। कितने साल हो गए तुम्हें? 12.5।
12.5 नहीं, साल 13 होने वाले हैं अब इस फरवरी में, 8 फरवरी को। माशा 7 फरवरी मेरी पैदाइश। ओहो, बर्थडे बर्थडे। और निदा को मैं ज़रूर क्रेडिट देता हूँ इस बात का और ARY को कि वो जो कंसिस्टेंट रही है ये होए होए। वो बड़ी बात है। और बहुत से चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स के मॉर्निंग शो बंद हो गए। उनके एंकर्स अपनी वजूहात की वजह से अब उनको याद भी नहीं है लोगों को, अल्लाह। जो 6-6 7-7 साल बैठे रहे। लेकिन निदा ने बहुत बैलेंस किया, सबकी इज्जत की। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत है जो और निदा मेरे गोद की बच्ची है, आई। आप यकीन करें। और इनको देख के मुझे फहमीदा आपा बहुत याद आता। अभी इनके भाई की शादी थी, बड़ा ज़बरदस्त तुम लोगों ने काम किया यार। अल्लाह ताला Thank you। इसकी जज़ा देगा बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी शादी की अपने भाई की, हाय। क्या बात है। तुम समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। माशाल्लाह। बस वो मेरी अम्मा खुश हो जाए ना, वो हो रही है, बिल्कुल खुश हो रही है। सबसे वो बड़ी बात जी। तो यहाँ दोनों टैलेंट, वो कहते हैं ना कि इट रन्स इन द फैमिली। माशाल्लाह हमारे डॉक्टर होते थे, बेशक बेशक। तो आपकी फैमिली में और कोई एक्टिंग में नहीं था। शहरोज को तो एक वो मिला ना कि अब्बा, मामू, खानदान। असल में ये निदा, मैं ये समझता हूँ कि ये आप प्लान नहीं कर सकते, ये ऊपर से होता है। हमें तो नहीं पता था जब बचपन में, जब मैं आ भी रहा था टीवी हाँ। पे लाइव प्रोग्राम करता था, जी जी। ये थोड़ी पता था कि ये जिंदगी का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक जमाना ये आया जब समझ में आया ये काम, जब शोहरत मिली, बचपन हाँ। में मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर पैशन हो गया कि अब तो यही करना है। हाँ और ये किया, और उस वक्त पैसे भी नहीं मिलते थे, फिर गाड़ियां भी बेची, है ना, सच बात। बिल्कुल बिल्कुल। साइड बिजनेस भी किया, बिल्कुल कभी किया, कमाई भी बिल्कुल, करनी है, घर भी चलाना है, बिल्कुल, शादी भी करनी है, तो वो बिल्कुल, अच्छा। आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, सीरियस भी किया, कॉमेडी भी की। अब जो एक आप ड्रामा देख रहे हैं रोजाना तेरी राह में, वहाँ शहरोज ने भी कुछ अपने कमाल दिखाए। आप तो हैं उस ड्रामे में, मैं तो ऐसे ही शामिल बाजा हूँ। लेकिन इस दफा पहली दफा शहरोज जो है वो कुछ एक डिफरेंट कैरेक्टर कर रहे हैं जी। अपनी जिंदगी में। मतलब जी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो किए हैं जी। शहरोज ने, तो इस ये दफा जरा एक नेगेटिव सा किया नेगेटिव है। उसमें नजर आएंगे। बिल्कुल। सो मतलब कैसा लगा ये वाला कैरेक्टर? नहीं, मुझे जब ये ऑफर हुआ था, सो माय प्रोड्यूसर मिस्टर अब्दुल्ला सेजा जी, उन्होंने मुझे स्पेशली मीटिंग्स की, हमने 2-3 मीटिंग्स हुई कि उन्होंने कहा ये करना है। हाँ तो मैंने कहा आप इतने चाहत से कह रहे हैं तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव इतना किया नहीं था और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है अभी तो। अच्छा, और बस तुम्हारी शक्ल भी बड़ी मासूम सी ना, एक होता है किसी की शक्ल पे वो मासूमियत, आपकी भी और इनकी भी। वैसे हम लोग इतने मासूम हैं नहीं। भाई शक्ल होनी चाहिए, खैर है। हाँ, बात ये है। और क्या, स्वीट स्पॉट होना तो चाहिए। मुझे उसने अब्दुल्ला ने भी यही कहा कि आई वांट समवन जो लोगों को लगे ना नेगेटिव, और हाँ। हमेशा पीपल शुड कीप गेसिंग। तो वो एक इट वाज अ मिशन, तो मैंने कहा वो मैं लेता हूँ उसको। एंड डायरेक्टर खुर्रम वॉल्टर, वो उसने इतना इजी मुझे मेरे लिए बनाया सेट पे, उसने जो मैंने चाहा वो करने दिया। हाँ। तो वो अब अच्छा लग रहा है लोगों को। मैं एक बात ये सोच रही थी कि जब जिनका इमेज बहुत पॉजिटिव बना हुआ होता है और वो एकदम कोई नेगेटिव, जैसे आयजा ने किया, जी। सो एकदम लोगों में बड़ा क्लिक हुआ कि वो जी, पॉजिटिव कैरेक्टर्स जी। करती थी, एकदम नेगेटिव कैरेक्टर किया। हम आपको जरा क्लिप दिखाते हैं। सैटरडे से दोबारा एंट्री हुई है शहरोज की, जी। तेरी राह में। जब उस वक्त मैंने प्रमोशन की थी तो हम मिस किया था हमने आपको। मैं वो आ नहीं सका। अच्छा, सो आपके अब्बा और कोई फैमिली में नहीं था, आप आए अपने बिरते पे खुद? नहीं, मैं कोई अपने बिरते बिरते कुछ नहीं। क्यों बिरते पे, क्यों? मैं बताता हूँ। अम्मा हमारी मरूमा, उनको बहुत शौक था फिल्मों का, देखने अच्छा। का। हाँ, देखो जब तक हो नहीं सकता। दूसरा, अम्मा अब्बा ने सपोर्ट बहुत किया यार। उस जमाने में जो अवाइल थे, यानी अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, मैं छोटा था, स्कूल गोइंग था, तो मेरी दादी मुझे कहती थी अब्बा को कि मुश्तबा, अब्बा का नाम था, जी जी। मुश्तबा किस काम पे लगा रहा है इसको, नाचने गाने के। क्योंकि अब्बा रात की अगर शूटिंग होती थी ना पीटीवी की, हाँ। तो अब्बा साथ बैठते थे मेरे, खुदा की कसम। और आप कितने छोटे थे उस वक्त? आपने चाइल्ड स्टार आपने 12 शुरुआत की? 11 खुदा की बस्ती था आपका पहला? खुदा की बस्ती से मशहूर हुआ था, लेकिन हाँ। उससे
मैंने पहले कर 68 में शुरू किया Okay. हाँ, अगर आप देखें तो हाँ। तो अब 55 बरस मुझे ये काम करते हुए हो गए और उम्र मेरी 45 साल है। ये ये कमाल आप है। देखें ये एक ट्रिक है। 19-20 का फर्क है हमारा बस। हाँ, और पैदाइश से 20 साल पहले मैंने काम शुरू कर दिया था। तो माँ बाप की सपोर्ट थी हाँ और माँ बाप की दुआएं थी जो ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा तो जो शहरोज जो है इसके अंदर भी बचपन से जरासीम थे ये, हमेशा कुछ से। ऐसा आपको फील हुआ? यानी मैं एक किस्सा बताता हूँ हाँ। इस्तांबुल टर्की का 1995 94 में तो रिलीज हुई थी। हाँ 94 की बात है। हाँ जावेद शेख डायरेक्टर थे उसके और मुस्तफ़ा कुरैशी और सब, मैं भी था उसमें हाँ। सब थे। तो वो एंड कर रहे थे उसका साहब क्लाइमेक्स, का। चीफ साहब का। अच्छा। चीफ साहब फिल्म थी। हाँ आई वाज 7 पहाड़ों। साल का था मैं। और साथ गए भी थे जी शूटिंग? जी शूट पे जावेद मामू लेके जाते थे बचपन से। हाँ ये साथ रहता था। अच्छा और जितना वो डांस सीक्वेंस थे हाँ तो वो पप्पू सम्राट पप्पू सिखाते सम्राट थे। साहब जी। वो सिखाता था हाँ। तो ये सीख जाता था। फिर वो कहता था सलीम को कि सलीम भाई शहरोज आपको करके बताएगा। मैं खुदा की कसम में सच कह, क्योंकि ये इनबॉर्न था ये कोई, और इसमें आप रोक नहीं सकते किसी को, बिल्कुल। क्योंकि जो उसने एनवायरनमेंट देखी, मामुओं को देखा, बाप को देखा, तो वही करेगा। तो क्लाइमेक्स कर रहे हैं, बड़ा सीरियस माहौल है, ठीक है। तो ये कहता है मामू मामू यार ये जो शॉट है ना, आप ये टांगों के बीच में से लें। कसम से। 7 साल का बच्चा। और जावेद ने, यार जावेद भी कमाल आदमी, ग्रेट आदमी। हाँ, क्या no बात doubt। है, अल्लाह सलामत रखे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है शहरोज बेटा, हाँ हम नेक्स्ट शॉट ऐसा ही बनाएंगे। तो आप ये देखें, और हम देख के मैं हैरान हो रहा था। मैं कहा यार ये इतनी टेंशन होती है, ठंड है, हाँ -2 वो टेम्परेचर बच्चे है। नहीं होते जो हर चीज में बोलते मैं वो था। मैं भी यही करता था बच्चे। तो इट्स रन्स इन द अच्छा फैमिली। ये शहरोज आपका इकलौता बेटा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा कि कभी इकलौते बच्चे स्पॉइल भी हो जाते हैं और कभी उनके ऊपर बड़ी वो थाने दाड़ने वाली नजर होती है। सो अम्मा की नजर, सफीना भाभी की नजर ज्यादा है इसके ऊपर सख्ती वाली, आप अगर ये इंडस्ट्री पापा को जानती है तो उनको ये तो पता होगा कि पापा का बच्चा बिगड़ नहीं सकता। क्योंकि पापा इज स्ट्रिक्ट डैड। ओहो, नहीं, किस चीज में स्ट्रिक्टनेस की आपने सारी हर जिंदगी? चीज़, पढ़ाई में, हर चीज़। डिसिप्लिन में? मैं आपको बताता हूँ, मैं सच बात करूँ, हमने इस पे कभी कोई बॉन्डिंग नहीं लगाई, कि हाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन। हाँ। हमने इसे ही समझाया बेटा ये चीज सही है और ये चीज गलत है। हाँ नाउ यू डिसाइड। ओ लेवल तक तो आप सोच नहीं सकते, बाल खड़े हो जाते तो ये ऐसी हरकतें करता था। क्या करता था? अब ये नहीं बताई जा सकती। और ईमान से निदा ए लेवल जिसने किया, हाँ फिर ही वाज इंसिस्टेड कि मैंने जाना है लंदन हाँ और मैंने एक्टिंग पढ़ के आनी है। ओहो, तो जैसा भी था अल्लाह पाक ने जरिया बनाया। भाई ऐसे ही होता है, आप नेक नियति से करें तो सब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही वॉज देयर फॉर मोर देन 1.5-2 साल। अच्छा, वहां से जब ये आया तो ही इज अ चेंज पर्सन। खुद करना पड़ा होगा ना सब कुछ। घर का बाथरूम भी खुद धोना होगा, किचन में खाना भी अच्छा खुद ममा पकाना की होगा। वजह से मैं खुद भी क्लीन फ्रीक हूँ। अच्छा बिकॉज ममा ने बचपन से सफाई। मैं कमरे से बाहर निकला नहीं और वापस आता तो बेड बना होता था। तो जब मैं लंदन गया, एक बार मैं सो के उठा, निकल गया, वापस आया तो मेरा बेड नहीं बना हुआ था। तो मैंने कहा ये मुझे कुछ फीलिंग अजीब मजे सा, की नहीं आ रही। हाँ। मैंने कहा ओह अच्छा। तो मैं कराची में जब घर आता था तो वो बेड बना होता था। तो मैंने कहा अब उठ के पहले ही नहाने से पहले बेड बना दिया करूंगा। और ये अम्मा सिखा के भेजा था या खुद ही आया? वो बेसिकली अम्मा ने बचपन में इतना किया कि वो मुझे मेरी जरूरत बन गई लंदन में, हाँ कि मुझे खुद ही बेड बनाना पड़ा टू फील दैट नॉर्मल। ओ तो मैंने कहा फिर मैं थोड़ा बहुत नाश्ता सीख के गया था बनाना मम्मा से अच्छा। ना, पास्ता हो तो वो गया। होता नहीं था फोन पे, अच्छा बताएं ये खाना फोन बहुत अच्छा है बिरयानी फोन का। एक तो वो जमाना व्हाट्सएप कॉलिंग का नहीं नहीं था। था। वो जमाना था स्काइप कॉलिंग का। तो हम दिन में 1 घंटा स्काइप करते थे। लाजमी। और कराची में मेरे कमरे में कराची में कंप्यूटर होता था, तो वहाँ मैंने इनके लिए कैमरा सेट किया हुआ था। तो सारी फैमिली आती थी मेरे कमरे में बैठती थी। तो वो सोचे अब तो वो भी, अब तो अल्लाह हू एवरीवन हैज अ फोन एंड एक बच्चा और उसको बाहर पढ़ने भेज देना, तो वो तो कुछ अजीब ही होता है ना अम्मा बिकॉज इंसिस्ट कर रहा था ना ये। अच्छा हमें आप लोगों का इरादा वरना नहीं था नहीं, दूर करने इसकी का, मर्जी थी। अपने कभी इस पे कोई लागू नहीं किया ना यार। लेकिन अटैच है ना आप लोगों से बहुत। नहीं वो है। हाँ। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने नाजरीन को कि आप बच्चों पे जोर, उससे दोस्ती करने की कोशिश करें। एक्सक्यूज मी। जी जी
और सख्ती भी रखे। हाँ, वो कहते हैं ना, देखो शेर की नजर से खिलाओ सोने का निवाला, हाँ। वो वाली चीज़। आप बैलेंस करें। हाँ आप बच्चों पे सख्ती कर करके रिबेलियस हो जाता है बच्चा, हाँ है ना? हाँ, और फिर वो नेगेटिविटी में चला जाता है। बिल्कुल। मुझे डांट कभी आज सच नहीं पड़ी है, मैंने आज तक लेकिन- हाथ नहीं लगाया इसको, नहीं पाओ। खुदा नहीं, की नहीं, कसम, पूछ लो आप। लेकिन पापा का टेरर बहुत है। जो टेरर में हूँ बाबा हूँ। वो है, वो एवरीवन नोज दैट कि उनका है, क्योंकि वो अच्छा, तुम्हारे ड्रामे में भी तुम्हारा टेरर होगा कि नहीं, ये देखना अब है। देखते हैं, अल्लाह अब क्लिप हमारी रेडी है, जरा दिखाते अल्लाह हैं। करे। हाय अमर, तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। क्या तुम वाकई में वापस आ गए हो? ऑफ कोर्स मिल सकते हैं यार, अभी आती हूँ। या ओके, सी यू, बाय। ओए ओए, तो शहरोज आ चुके हैं तेरी राह में, और आगे क्या क्या होगा, क्या इनका टेरर बस आगे बहुत कुछ मचेगा होगा। ड्रामे में, अल्लाह रोज करे। देखेंगे आप तेरी राह में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नजमा बेगम, अगर तुम भी मेरे साथ चलती। भला मैं वहां जाकर क्या करूंगी? आपके दोस्तों का डिनर है, आप जाएं, एंजॉय करें। वैसे एक बात तो बताएं, ये यूं अचानक आपने डिनर कैसे प्लान कर लिया? कोई खास बात है क्या? मैं एजाज की फैमिली से अच्छी तरह मिलना चाहता हूँ। एजाज की बेटी मनाल फखर के लिए कंसीडर की जा सकती है, बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की है। मैं चाहता हूँ तुम भी उन लोगों से मिल लो। किसी दिन उनको यहाँ इनवाइट करूंगा, फिर तुम्हारी पसंद पे मुनहसर है, फिर फखर से बात करेंगे। तेरी राह में आजकल आप रोज देख रहे हैं 7 बजे ARY डिजिटल पर, और जिसमें दोनों बाप बेटा आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग रूप में। शहरोज भी हैं, बेरोज भाई भी हैं, और ड्रामे की रेटिंग बड़ी जबरदस्त आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बड़ी- कराए में नबी पाक सल्लल्लाहु है ना? अलैहि वसल्लम। बेशक व्यूअरशिप बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह, जो सारे स्लॉट्स हैं उसको बीट कर रहा है, बस। और बड़ी अच्छी व्यूअरशिप मिली। कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े इवेंट्स हैं, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। निदा मेहनत बहुत की हुई है, हाँ। बगैर उसके तो सिला मिल नहीं सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी टीम बहुत अच्छी है। और हमारे डायरेक्टर का डेब्यू है। हाँ या दैट्स द बेस्ट पार्ट, हम ओह, उसके लिए वाह। बहुत खुश हैं। सुनो, तुम कुछ लकी नहीं हो गए हो? नंद भी पूरा हिट गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब ये कुछ ये अल्लाह का लकी चार्म रहम तो है। नहीं बन गए हो? कोई मेरी कोई औकात ही नहीं है, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशक, सदका है। बेशक। कोई ओए, औकात ओए, नहीं, ओए। ये तो बात ही नहीं है। लेकिन उसका डेब्यू है खुर्रम वॉल्टर का, और हाँ। डेब्यू के लिए हम बहुत सारे खुश ये हैं कि उसके डेब्यू की पहली एपिसोड की 8 रेटिंग आ गई, बड़ी फिर अभी 8.7 आई। किधर से आए डायरेक्टर? ये इन्होंने किसी को असिस्ट किया है या क्या? हमेशा अहमद भट्टी को असिस्ट किया, और अच्छा। इतने बड़े डायरेक्टर को असिस्ट करने के हाँ। बाद अब्दुल्ला सेजा ने उनको अपॉर्चुनिटी दी। आईडीन प्रोडक्शंस का ये आईडीन ड्रामा। प्रोडक्शंस का ड्रामा है, और अब्दुल्ला सेजा ने एक अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी दी डायरेक्टर बनने की। Oh, तो एक great. प्रोड्यूसर की भी ये बड़ापन है और कि आप कितनी लकी है, वो इतना कि बड़ा rating आ गई। ऐसे ही प्रोजेक्ट आगे उनको दे बढ़ता है दें। और डेली वाला निदा, आप तो जानती हैं कितना मुश्किल है शूट करना। हो। 40 मिनट की एपिसोड हर रोज चलती है, ये हमसे पूछे तो कि शहरों, आप लोगों को तो ब्लॉक ही होना पड़ता अभी होगा ना? हम ब्लॉक हैं, बस ब्लॉक तो शूट पे। ट्रैवल तो नहीं? कुछ भी अभी 2 बजे मैं शूट पे जाऊंगा इसी हाँ। ड्रामे की। और काफी प्रोडक्शन हाउस अभी थोड़े से नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि हमें जब पता चला ये 7 डेज चल रहा है, तो सारे काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा तेरी राह में पे, ओके। क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रोज चलेगा। अगर शूट नहीं करेंगे तो चलाएंगे क्या? अच्छा, आप खुश हैं कि शहरोज ने एज प्रोफेशन जो है वो एक्टिंग चूज की, 100%। है ना? यार निदा, जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो हाँ। इससे बड़ी नेमत क्या क्या होगी होगी, यार? क्या होगी? अच्छा, इसने आपको बचपन से लेकर अब तक किस चीज में तंग किया है? खाने में, पढ़ाई में, घर देर से आने में, हर चीज में। किस चीज में ज्यादा तंग किया है? नहीं, मैं उसको तंग नहीं समझता। हाँ। उम्र के साथ साथ होता है। अब हम अगर अब्बा अम्मा जिंदा नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए कि बहरोज ने कितना तंग किया, हाँ। मैं पूरी रात नहीं आता था घर। ओए होए। खुदा की कसम, मैं सच कह रहा हूँ आपको। और लेकिन अम्मा मौजूद होती थी। हाँ, इंतजार में। और हाँ, तो बात यह है कि ये वक्त होता है, और वक्त सिखा देता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ। और अगर वक्त पे आदमी सीख जाए
कि क्या सही है और क्या क्या गलत गलत है। तो फिर बहुत आसानी हो जाती है जिंदगी। ये तो नहीं बताएंगे। तुम बताओ शहरोज, तुमने किस चीज में अपने अम्मा अब्बा को सबसे ज्यादा तंग किया बचपन से लेकर? मैंने सबसे ज़्यादा तंग, सबसे ज़्यादा घर लेट आने पे, अच्छा। गाड़ी लेके जाना और हाँ। फिर निकल ही जाना और ये फिर लेट एक दफा 31st को एक ड्राइवर था, हाँ। इसने कहा मैंने पार्टी पे जाना है 31 दिसंबर। अच्छा। ये बात है मेरे ख्याल से बहुत काफी दिन 18 साल पे। हाँ तो 18 से 18 2004 की बात है। हाँ, बुशरा किसकी 2004 शादी थी? हैं? नैरी बाजी की शादी थी। नहीं उसकी थी दूसरी वाली। मीरा? मीरा की। नहीं, हाँ हाँ बता। नैरी बाजी की शादी का टाइम। अच्छा, घर जाके बोलो। चलो कोई बात नहीं, बुशरा से पूछ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? क्योंकि एमू दोस्त बना था ना मेरा, नैरी बाजी की शादी थी। हाँ 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 तो ये क्या गाड़ी लेके अकेले निकल गए? ड्राइवर के साथ। अब ये बजट था, मैंने इसको मना किया कि हालात रात को बहुत रश होता है, लोग गाड़ियों में। इसने कहा नहीं मैंने जाना है, माँ को राजी कर लिया तो माँ ने मुझे राजी कर लिया 1 मिनट में। तो ये ले गया। हाँ। अब कितने बजे आए, हम भी किसी पार्टी पे थे, अब भी आए कोई 2-2:30 बजे। हाँ। हम तो आके सो गए। ये कितने बजे आया है मुझे नहीं मालूम। फिर? सुबह मैं नीचे पोर्च में आया, हाँ। तो सिविक थी, नहीं से गुस्सा, चारों दरवाजे डंडे मारे हुए, खुदा की टूटी भी पूरी। पूरी छत, पूरा बोनट, पूरी डिग्गी। मकसद है आपकी सोच है पूरी और टोटल। मेरी सबको पता है पूरी कमजोरी है पापा की गाड़ी। फर्टर्निटी में पता है कि मैं गाड़ी कैसी रखता हूँ, साफ सुथरी। और मैं तो देख के मैंने कहा या अल्लाह, मेरे जहन में आ रहा है कि अब रीपेंट हो जाए, ओरिजिनल पेंट पे गाड़ी रीपेंट हो पूरी जाए टोटल तो बिकेगी कितने की। और मैं अपने सोचों में, अपने जो टिपिकल होता है ना, आपने शहरोज का नहीं सोचा इसका क्या हुआ? नहीं नहीं, उनको पता है सो रहा है। सो रहा है। वो देख लिया था आपने? मैंने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा ये क्या हुआ है बे? हाँ। तो उसने कहा साहब वो हम जा रहे थे तो एक मॉब आया, हाँ। ठीक है, और उसने डंडे वंडे मारने शुरू कर दिए। मैंने कहा अच्छा। हाँ। मैं कहा ये उठेगा, इससे पूछूंगा। मैंने कहा हाँ पापा, वो हम यहाँ पे जा रहे थे गिजरी वाली स्ट्रीट पे, तो बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा ये क्यों हो रहा है, ये 31st क्यों? अजीब, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हाँ। कमाल लोग हैं। अल्लाह क्यों सलामत। सेलिब्रेशन हो रही है? हाँ, क्यों खुश खुशियाँ है? क्यों मना? हाँ, ये क्यों खुश हो? ये खुश क्यों है, मारो इसे। यार क्या मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, ज्यादा जो वो कहते हैं ना एक्सप्रेसिव हस्बैंड आप हैं कि शहरोज है? ये तो आप खवातीन से पूछें। ये तो खैर हमें भी नजर आता है भाई। नहीं आप मतलब अगर वैसे मैं पूछूं कंपैरेटिवली, मैं जाहिर है बहुत शी इज माई लाइफ, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। हाँ। नो पीडीए। उसकी केयर वजह तो करते हैं, मुझे केयर करते हुए नजर आते हैं। नहीं, वो केयर अलग बात है। हाँ। कुछ लोग ना, अब बीवी यहाँ बैठी है, यहाँ आके बैठ जाएंगे पब्लिक के सामने, तो वो जाली होते हैं। मैं मैं भी चैलेंज नहीं कर करता हूँ इस बात को। आई कैन नॉट। मैं भी नहीं कर सकता ये। मैं ख्याल रखूंगा, उसको खाने के लिए लाके दूंगा, हाँ। सब कुछ करूंगा। सारे जितने दोस्त हैं ना, उनकी बीवी कहती है देखो ये बहरोज कितना ख्याल करता है तुम लोग को, खुदा की कसम। हाँ। सारी जिंदगी तो हमने देखा है हमेशा से, ठीक और है, एडमायर करते हैं हम। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि डार्लिंग नहीं, ये झूठ है। झूठ है। ये 2 नंबरी जो हो गए ना, मियाँ बीवी दोनों, बीवियां भी करती हैं ऐसे, अरे मेरा मियाँ इतना अच्छा है और ये है, वो अच्छा नहीं होता। 2 नंबर है मेरे हिसाब से। देखिए जो रियल लव है ना, वो पर्सनल होता है। हाँ। वो उसका दिखावा हो ही नहीं सकता। नहीं यार हो ये तो सकता। दिलों की बात है यार। हाँ। अच्छा, और ये चीज आंखों से नजर आ जाती है बस, दूसरों को कि कभी प्यार से देख अच्छा लिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नजर आए ना आए, आपने क्या करना है यार? बिल्कुल। असल तो आपसे है ना लिंक। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं, हाँ। खैर जवान हैं दोनों मियाँ बीवी, तो सबसे ज्यादा जरूरत एक दूसरे की होती है। जरूरत, सही कह रहे हैं, इस एज में तो सबसे ज्यादा जरूरत है ठीक है ना। पार्टनरशिप। मैं तुम्हारे अब्बा के बारे में, मेरे उस्ताद हैं काजिम भाई, काजिम पाशा, ओह, तो मैं सोचता हूँ यार अब अकेले हो गए ना। हाँ। अब बच्चे अपने अपने घरों में हैं, बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी लाइफ है हाँ। है ना। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बेटे की शादी कर दी कि भाई बहू आ जाए, बहू आ तो जाए, मेरा अकेलापन हम लोग अल्लाह का दूर हो। सलामत रखे। और काजिम भाई
और जीते रहे आप, कमाल काम किया आप। वही पापा के चलिए, मैं उस्ताद। आप दोनों की बिग माँ के हवाले से सवाल करती हूँ, देखते हैं कंपैरिजन होगा दोनों बाप ओके, बेटे में। ओके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बेटे ने बाप को देखा होता है जिस तरह अपनी अम्मा को क्वीन की तरह लेके चल के, तो वो भी वही अडॉप्ट करते हैं। जी। सो अगर मैं आपसे पूछूं कौन कंपैरेटिवली दोनों में से बीवी की तरफदारी ज्यादा करता है, आप या शहरोज? मैं हाँ, ओपनली। ओके, एक पॉइंट जो है वो, क्योंकि वो अमूमन सही होती है, अच्छा हर दफा नहीं, हाँ अमूमन। लेकिन तरफदारी ज्यादा पापा हाँ की। हाँ। अच्छा, जैसे फॉर अच्छा यार, एग्जांपल उसकी तो और कौन करेगा? जावेद शेख करेगा तरफदारी। हाँ वो भी करते हैं। वो भी करते मम्मा हैं, सबकी favorite है। नजर हाँ, वैसे वो सबकी फेवरेट है, क्योंकि उनके वो अंदर सब खुद कुछ ऐसी यार क्वालिटी। निदा, उसकी वजह हाँ वो सबका ख्याल रखती है यार। उसका नाम हमने भाभी बिल्किस सीधी सुन रही होंगी, तो हमने उसका नाम खानदान में बिल्किस सीधी रखा। सलीम मामू ने रखा था। हाँ हाँ, सलीम मामू। ओह माय गॉड, वो उनके चेहरे पर है, वो चीज जो उनके दिल में है ना, वो उनके चेहरे पर नजर आती है। ओके, कौन सबके सामने ना, जैसे कोई दिल में कुछ गुस्सा आया और एकदम बीवी के सामने गुस्सा कर देता है, जैसे अगर कुछ टोकना है, वो भी अब्बा ही है। ओके, वो भी ये एक्सप्रेसिव है ना कुछ ज्यादा। नहीं, मैं क्लियर आदमी हूँ भाई हाँ। साहब। क्या आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? कोई जाला नजर आ गया? नहीं नहीं या नहीं, खाने वो, में नमक नहीं, तेज वो हो तो गया? डिपार्टमेंट सफीना का है। गन तो घर में मैं फैलाता हूँ। हमारा हर हफ्ते में 2-3 ये मेरी गंद फैलाने की वजह से तू मैं होती है। ओ अच्छा, सफाई, उनको सफाई का वो बहुत है ज्यादा। ओह। क्रेज, और आप वो जो है किसी वो दिन खिला- सफाई में मुझे भी बाहर फेंक देगी। अब मुझे ये एहसास होने लगा है। बहुत ज्यादा है मम्मा को तो सफाई। Oh my वो इस बात पे मुझे नहीं आता। मुझे एक तो मैं बहुत कम झूठ बोलता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई चांद से नहीं आया है। लेकिन मैं बहुत कम झूठ बोलता हूँ। हाँ। और मुझे झूठ से नफरत है। बस आपको कहीं पकड़ लिया झूठ तो बस आप गए। और हो पापा गए, को फेक एडमायरेशन से नफरत है। जो लोग आते हैं ना, जो फेक पापा की तारीफें करें, ये करें, पापा कहेंगे शट अप। पता चल जाता है ना यार। हाँ, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन बीवी का थोड़ा हाथ ज्यादा बटाता है? दावत हो गई या कुछ एकदम हो गया तो चलो लाओ मैं टेबल लगा दूं, चलो। वाकई अरे ये हम मर्दाना का, हमारे जनाना काम कोई है ही नहीं हमारे पास। नहीं करते दोनों? नहीं, नहीं, या हाँ। करते हैं? क्या नहीं? हाथ नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन अगर मैं हम हाथ हिला देते हैं, हाथ बटाते नहीं। वो नहीं, अगर हमें वो बोले तो हम करने को नहीं, तैयार हम हैं। सारा बाजार का काम, अगर आप वो कह रहे हैं हाँ। ये सामान ला दो फलाना, सारा। अरे वो रह गया, फिर जा रहे लेकिन हैं। घर के किसी काम में दोनों मम्मा भी और सदफ भी वो खुद बोलते ही नहीं है हाँ। हमें, और खुद ही मैनेज कर लेते हैं। हम अगर मैं कहीं से कहीं उठा के कुछ रख भी दूं तो वो कहती है गलत रखा है, अच्छा। तो इससे बेहतर है ना रखूं। नहीं, क्या सफीना करें? इस मामले में मास्टर है। अच्छा, वो उनको जरूरत नहीं है आप लोगों की हेल्प की। उसको किसी की जरूरत नहीं। अगर होगी तो हम हाजिर हैं। मैंने ये बोल दें हम हाजिर हैं, वरना लोग नहीं तो बोलेंगे हम, उसको पता है हम हाजिर हैं। वरना कभी घर भी तो जाना है। अच्छा, कौन बीवी के पहनने ओढ़ने में ना थोड़ा सा ज्यादा जो गौर करता है या मशवरे देता है, थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो देता है पहनने ओढ़ने में कि क्या पहनना है? असल में मुझे नहीं पता, ये अपने वार्डरोब में और बेडरूम में होता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ हाँ। कि वो मुझसे जरूर कब मशवरा जरूर मशवरा करती है करती है कि ये पहनो, पहन कि लो। ये। अच्छा, उसने पहनना वो ही होता है जो उसको पसंद है। लेकिन वो मशवरा जरूर करती है हाँ, दिस इज लव। कि बहरोज ये देखें ये कैसा है, हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये मैं पहन लो। बताता हूँ कि क्या मुझे पसंद है बताना कि क्या पहनो और क्या हाँ। नहीं। अच्छी आई बात लाइक है। टू लाइक हाँ, मैं देखा एकदम जैसे सदफ में ना वार्डरोब में चेंज आई है। आई लाइक टू स्टाइल वो पीपल। मुझे मिनी सफीना भाभी अच्छा। लगने लगी। उसके पहनने में वो पहले भी अच्छा पहनती थी, लेकिन शादी के बाद उसके पर्सनालिटी में एक अलग डिसेंसी आई है। आई डोंट नो क्या ये कुछ। मम्मा का है कुछ। हाँ, सीरियसली मैं जब भी उसको देखती हूँ तो वो एक सादगी आई उसने है। मम्मा को बहुत ज्यादा अपनाया भी है। इसकी हाँ। कमाल बात यह है कि उसने उसमें मम्मा को सबसे अच्छी बात सदफ की है कि वो इतने अच्छे अखलाक की है। वो तो सब तो आपकी बहू बनने से पहले उसकी तारीफ ये पूरे इंडस्ट्री में थी बहुत कि वो अच्छी है। इखलाक की इतनी अच्छी है, जब भी मिलती है वो हमारी जितनी भी 5 हमारी बेटियां हैं, मेरी नीसीज हैं, इतना उनका ख्याल रखती है। जो भी रिश्तेदार, जो भी मिलने वाला, वो माशाअल्लाह। सब गिरविदा हो जाते हैं। मेरे ताया अमेरिका में होते हैं। हाँ। तबीयत आजकल उनकी खराब है, सही हो गया माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह। वो उनसे इन टच है और हमें किसी को नहीं पता था कि वो उनसे भी इन टच है। नहीं, वो उसकी नेचर ही अच्छी है, वो उसकी फितरत बस एक तो होती है ना अल्लाह ताला इंसान सलामत की, रखे। माशाल्लाह से।
सो ये हमने तारीफ वाली चीज भी आपको ही दे देनी है? कौन सी? या कपड़ों वाली चीज तुम्हें देनी मेरी है कपड़ों में। हाँ, कपड़ों में। थैंक यू, कुछ तो मिला। हाँ। अच्छा, कौन अपनी मिसेस को हर जगह कंपनी देता है, कहीं भी बोर नहीं होना क्या करते हैं आप? हंसाते रहते हैं? क्या करते हैं? एंटरटेन कैसे करते हैं अपनी वाइफ को? डांस करके नहीं, एंटरटेन यही होता है कि आप ख्याल रखें यार। हाँ। दिस एंटरटेनमेंट मियाँ बीवी का ये है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें। अच्छा, कौन अच्छा लिसनर है दोनों में से? लिखता है नहीं, Listener लिसनर मैं। सुनता कौन है? मैं। हाँ, मतलब जैसे वो बोल रही है बीवी, तो मैं। कभी कभार होता है ना, मियाँ ज्यादा बोल रहे होते हैं, बीवी सुन रही होती है। वो पापा है, वो पापा है? लिसनर मैं हूँ। नहीं, अच्छा, लेकिन- बोलने वाले आप हैं और लिसनर हाँ, तुम। मैं तो बहुत बड़बोला हूँ यार। तो एक टेक आया। इस मामले में मैं और पापा ऑपोजिट हैं। अगर मेरी बीवी बोल रही है तो मैं सिर्फ सुनता हूँ, स्माइल रखता हूँ मुंह पे। हाँ। मम्मा अगर बोल रही है तो मम्मा 1 सेकंड बोलती है, फिर पापा बोलते हैं। ओह, ओके। अच्छा, कौन अपनी तो बीवी सारे की राज खोल रहे नहीं हैं। मैंने कहा कौन अपनी बीवी की खुल के तारीफ करता है जब अच्छी लगे ना? आहा, क्या बात है, खुल के तारीफ। हम दोनों या ही कुछ करते हैं। खाना अच्छा पकाया हो तो- दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। दोनों? Yeah. फिर ये तो दोनों को दे देना भाई, हम दोनों को टिक दोनों मिल गया। करते हैं। देखिए हम 12 घंटे शूट पे होते हैं, हाँ, उसके बाद जब घर आते हैं अब तारीफ भी ना करें फिर कहाँ जाएंगे। ये तो जरूरी है। अच्छा, फ्यूल है ये। हम दोनों अब जैसे इसकी शूटिंग कर रहे हैं, हाँ अब जब शहरोज आता है हाँ तो सफीना कहती है, हाय मेरा बेटा इतनी देर से आया है, बेटा खाना खाए। अच्छा, मैं आता हूँ ना, हाँ। आ गए? अरे यार, मैं भी तो उसी शूटिंग से आया हूँ यार। तो वो माँ बेटे का जो है ना कहानी, वो कहानी अलग है। अच्छा, ये कभी आपको इस तरह फील होता है, जैसे अभी मैं छुट्टी पे गई थी तो मैं यासिर के लिए भी कपड़े खरीद के लाई, फरीद के लिए भी। तो मुझे यासिर कल कह रहे तुम अपने बेटे के लिए कितने अच्छे कपड़े खरीद के लाए हो, मेरे लिए तो तुम सारे सेल से खरीद के लाए। तो ये चीज कभी होती है घर में? अम्मा जैसे ये अभी कह रहे हैं ना, नहीं ये मम्मा ऑब्वियसली मुझे ज्यादा फेवर भी इसके करती हैं। कपड़े जरूर खरीदती है वो, हाँ। खुदा की कसम। हाँ। मेरे कपड़े वो कभी नहीं खरीदती। नहीं, क्योंकि मैं अपनी पसंद से खरीदता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मैं उसके लिए हमेशा जितनी दफा बाहर गया हूँ, अच्छा। ये खैर वो जवाब देगी, मैं मकसद है अच्छा, आपकी चॉइस उन्हें अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत, उनकी खुद की चॉइस भी बहुत अच्छी है। तो व्हाई नॉट, मेरी चॉइस ही है सफीना यार। ओहो, एक्सक्यूज मी। नहीं, आपकी लाइव गिफ्ट वो नहीं कहती कि एक्सचेंज करा लूं, या वो नहीं कहती कि नहीं बहुत नहीं अच्छे हैं। नहीं नहीं, मैं हाँ। हमेशा कोशिश तो करता हूँ कि ब्रांडेड लाऊं, हाँ। लेकिन वो 2 नंबर भी मिल जाते चला दे। क्योंकि मैंने देखा उनकी हील्स, उनकी। लेकिन मैं आपको एक बात, हाँ। मैं खुदा की कसम ये ब्रांड वाले चक्कर में मुझे पसंद ही नहीं है। ब्रांड आप खुद हैं यार, ये तो बात हकीकत कि आप जो पहने आप पे आप सजे। ब्रांड खुद बने। है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%, ये बात हकीकत है। 100%। अच्छा, कौन थोड़ा बजट कंट्रोलिंग में अच्छा है आप दोनों के मुकाबले में? पापा मम्मा नहीं, मम्मा तो है, मैं तो खवातीन की बात ही नहीं करी। मैं सिर्फ मैं आप हैं, मतलब लाइक आप कंट्रोल करके चलना आता है कैसे? कोशिश ये मतलब क्या? करते हैं कि अल्लाह को भी पसंद नहीं है ना हाँ, इसराफ। इसराफ, बिल्कुल। तो खुद भी कंट्रोल करे और अपनी जेब के हिसाब से चलो ना। हाँ, बात बिल्कुल। ये है, अब मैं सीखा हूँ। अपनी चादर में रहो भाई, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहने, बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ने जब आपको दिया है बिल्कुल। तो उसी हवाले से बांटे भी। हाँ बिल्कुल। अब मैं काफी सीख गया हूँ। ये पहले मैं बहुत यहाँ पे टिक लगाऊंगी ना, ज्यादा मतलब हाथ मेरा वो था। वो ये मैच्योरिटी सिखाती अब है, मैं आहिस्ता आहिस्ता वाकई- एज वाकई। के साथ बंदा ग्रो क्योंकि करता आपको है। जिंदगी गुजारनी है तो आपको अपने सेट उसूल बनाने पड़ेंगे। हाँ, जैसे मेरे हैं, ये गवाह है, मेरे जो उसूल है ना, वो है वो कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, उसूली है। मैं उसी पे चलूंगा बस। हाँ हाँ अगर आपने चलना है मेरे साथ तो वेलकम, हाँ, नहीं चलना तो आप अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता। बिल्कुल। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है और कोई गलत उसूल नहीं है यार। टाइमिंग, ये परफेक्शन, बहुत जरूरी है, वो तो सबसे अफजल है, वक्त की पाबंदी ये तो बहुत जरूरी है। और बहुत सी चीजें। और आपकी बहुत सी जो एक मैंने जो आपके दोस्तों से आपके बारे में बात सुनी ना, कि आप लोगों के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े खड़े हुए रहते होते। हैं। ओह यस। ये मैंने रुबीना आपा की बीमारी में देखा है। वो तो इतना, जब वो आई भी थी ना सेहतयाबी के बाद, मैंने उनकी खुशी में एक शो किया था, तो वो उन्होंने कहा था कि लाइक जैसे किसी ने इतना मेरा नहीं किया होगा जितना महरूज की वजह से। नहीं पापा तो यारों के बहुत। यार है। ये मेरी ड्यूटी है यार, बिल्कुल, क्योंकि मेरा एसेट मेरे दोस्त हैं। हाँ
वो हकीकत है। क्योंकि जो मेरे ब्लड रिलेशंस हैं दूर के पर, वो मजबूरी है ना मेरे। खुदा की कसम। हाँ मेरी खुशी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल। मेरा ऐसा मेरे उसमें से कुछ नहीं रहे यार, उनको मैं रोज याद करता हूँ। बिल्कुल। अल्लाह उनको तो मैं करे। आपको याद दिलाती चलूं, रोज आप ड्रामा देख रहे हैं तेरी राह में, और शहरोज का है उसमें एक डिफरेंट कैरेक्टर। बहरोज साहब और शहरोज दोनों आपको उस ड्रामे में नजर आ रहे हैं और सुपर डुपर टॉप पे जा रहा है वो। सो अगर आपने देखना नहीं शुरू किया, बाकी एपिसोड यूट्यूब पे देखने के बाद फॉलो कीजिए आज से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओह माय गॉड, तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया है। तुम जानते नहीं हो तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। तुम जानती हो मेरे वापस आने की वजह सिर्फ तुम। अगर तुम मुझे कन्विंस ना करती तो शायद मैं कभी भी वापस नहीं आया। वेल वो शायद इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हर किसी को कन्विंस कर सकती हूँ, है ना? जब मैं यहाँ से गया मैं बहुत हर्ट था। ईमान ने जिस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट की, उस वक्त मेरी इमोशनल सपोर्ट के लिए तुम ना होती तो शायद मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देता। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहरोज सब्जवारी एंड शहरोज सब्जवारी एक साथ आज हमारे शो पर मौजूद है और आप इनको रोज देख रहे हैं यार वाई डिजिटल पर। तेरी राह में 7 बजे डेली, ये मतलब लाइक 7 दिन ये ड्रामा आपके सामने है और जबरदस्त एक एडिक्शन हो गई है कि रोज ये ड्रामा 7 बजे देख रहे लेकिन हैं। निदा मैं ज़रूर कहूँगा, जाहिर है आई ड्रीम, अब्दुल्ला सेजा, जी। नवीद भट्टी, ये सब मेहनत बहुत करते हैं। नवीद भट्टी इसमें है या उनके असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टर? नहीं, नवीद भट्टी अहमद भट्टी अलग है, नवीद अरे भट्टी अच्छा अच्छा, हाँ मैं कंटेंट confused हो हेड है ना। गई। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा हालांकि वो पेट जरा ज्यादा उनका, लेकिन बड़ा मेहनती है। अच्छा हाँ, सब ओके। बहुत, असल में देखिए पूरी टीम मजबूत हो तो जी। होता है, क्योंकि अल्लाह मियाँ अकेला सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल जमीन पे तो टीमें करती है, मैं टीमें। हमेशा ये कहता हूँ। और सही हम बात। जिस तरह से अब शूट कर रहे हैं बिल्कुल गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह अब शूट चल रही है, क्योंकि क्योंकि on हम air लोग है। 7 दिन ऑन एयर चले गए हैं और तो ARY ऐसे है। हो रहा होगा कि सेट वाइज नहीं हो रहा होगा, तो- एपिसोड वाइज ऑन तो मतलब फिर लाइक सारा क्रेडिट डायरेक्टर को चला जाता है, क्योंकि कैसे? वो हम लोग 6 एक्टर्स की टीम है। हाँ। 6 एटीट्यूड आते हैं शूट पे, मतलब 6 डिफरेंट एटीट्यूड आते हैं शूट पे। Exactly. उनको ऐसी स्माइल से खुर्रम क्या भाई बात लेके है। चलते हैं। हाँ दूसरा मैं इन बच्चों की भी जरूर तस्करा करूं, जिसमें उसामा, हाँ। दानियाल नाम है, दानियाल, दानियाल, उसामा, शेजिल, ज़ैनब, जैनब, निदा, निदा, संगीता आपा, सना मैम, और जो हमारी बेगम बनी है अपना नाइमा। नाइमा जी। नाइमा सना- बड़े दिनों बाद सना- नजर आई हैं। सना ने मैम कमाल तो किया कमाल यार। कर दिया। हाँ। सना फखर, अरे सना ने तो मकसद है नेगेटिव रोल कर रही है। क्या बात है यार। क्या कमाल ओए की, ओए। कमाल की। मैंने तो उनको कॉल भी की, इतनी वो मैंने खुश भी कॉल हुई, की और थी। मैंने कहा मैं, क्योंकि सेट पे हम लोग कम साथ थे, हाँ। उनका अलग ट्रैक था, तो मैंने जब खुद ड्रामा देखा तो मैंने सना मैम को फोन किया, मैंने कहा मैम आपने क्या किया है। और एक और नाम रह गया जो कि बहुत जरूरी है, सीनियर भी है, सायका आपा। सायका आए हाय, जी, कितनी क्या बात है, भोली, अरे क्या प्यारी बात है, खातून। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह। लाहौर से आती है, ओए होए। इस दफा मिठाई लेके आ रही हैं। वो अच्छा। बच्चे सारे बता उसामा ने के मंगवाई गए। है हाँ, चीजें। देख रही हैं तो ले आइएगा। बड़ी अच्छी इन सबकी आपस की केमिस्ट्री है, वो बहुत हमें अच्छी नुमाया हुई थी उस वक्त जब सारे और यंगस्टर्स बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत बड़ी मेहनत। बहुत हर नजर- रोज शूट पे होते हैं, मतलब हम डेली रिक्वायर्ड होते हैं सुबह से रात तक। और उसामा, ज़ैनब, शेजल, क्योंकि मैं इन तीनों के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, हाँ
और शहज़ल तुम्हारे लिए भी चॉकलेट्स लाई दुबई से कि नहीं? वो सबके लिए लाई है। उस दिन अरे यार लड़ाई हो रही उसने थी। इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत मास्क दिए हम मास्क हमें सबको। दिए इतने ओहो। अच्छे कोविड के लिए। अच्छी बच्ची है हाँ, बहुत अच्छी। बेटी, और देती रहना चीजें हैं मेरी बच्ची, शाबाश अगर देख रही है तो। और सब में कमाल बात ये लगी मुझे इन तीनों में, उसामा, ज़ैनब एंड शहज़ल के इतनी इज्जत करते हैं, हाँ। इतनी काम की इज्जत करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे किसी हैं में ना कोई ये। नखरा नहीं है, कुछ नहीं है, no काम करते tantrums। हैं, 10 से 10:30 हो जाए तो कोई बात नहीं, तो इसलिए हमारा ड्रामा खड़ा हो गया। एग्जैक्टली ये रोज चल रहा है। तो आपने देखना बिल्कुल भूलना नहीं है 7 बजे ARY डिजिटल पर तेरी राह में। अब हम जरा शहरोज के बारे में कुछ नहीं, जानते और हैं। सुहेल समीर भी, हाँ यार वो भी क्या बड़े बात अच्छे है हैं। सुहेल, sorry। वाओ। और बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सोहेल वाह। काम कर रहे हैं आजकल नजर आ और रहे हैं। यार वो बड़े अच्छे दानियाल ड्रामे बच्चा हैं। यार, जो साइमा कुरैशी के बेटे साइमा हैं। कुरैशी के बेटे हैं वो। हाँ ना। अच्छा आप मुझे बता रहे हैं। अच्छा। और रोजीना बेगम साइमा जी मेरे साथ नन में नानी है थी। उनकी। बिल्कुल। क्या बात है और बड़ी। दानियाल तो ऐसा कर रहा है अभी, इस लास्ट बहुत एपिसोड अच्छा। में ओए होए। दानियाल आया ना यहाँ तो मैंने कहा मैंने तुम्हें कहीं देखा, कह रहे मैं आपके 3 दफा शो पे आ चुका हूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी उस वक्त वो मुझे। actor बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मेहनती बच्चा। मेहनती। अच्छा भाई कुछ सवाल आपसे करूंगी। अब जाहिर है बेटा जो है उसकी कुछ चीजें अब्बा पे जाती हैं, कुछ चीजें अम्मा पे जाती हैं। शक्ल सूरत में ये आप लोगों का ब्लेंड है। ये कुछ जावेद शेख टाइप लगते हैं, कुछ अम्मा टाइप लगते हैं, कुछ अब्बा टाइप लगते हैं। जावेद शेख कहाँ से लगता है जरा बताना। ये गड्ढा, अच्छा है। अबे हाँ हाँ ये मम्मा का गड्ढा, ये वाला जो है ना ये तो सारे खानदान का है। हाँ, ये तो उनका बर्थ मार्क है ये आप सब लोग। सलीम का सबसे ज्यादा है ना, आप लड्डू चला सकते। सलीम मामा का बहुत। नहीं इसके अंदर ना शहरोज की शक्ल में आपकी भी शबाहत आती है। वो पूरी दो ऐसे ही- मिली जुली फैमिली ऐसे ही होता है। ना। हाँ। तो अब आदात कुछ जाहिर है आप पे होंगी, कुछ अम्मा पे होंगी। तो अगर मैं आप पूछूं गुस्से के मामले में इधर पलरा भारी है शहरोज का या इधर किस पे गया है? मतलब के अब्बा पे या है? हाँ नहीं। बताएं आप क्या कहते हैं? सही। 100%। मम्मा को तो गुस्सा आता ही नहीं। अच्छा घुलने मम्मा मिलने को सिर्फ गुस्सा मुझ पे आता है यार। वैसे मम्मा को तो गुस्सा कभी आता है। उनका मिजाज ठंडा मिजाज है। बहुत, है ना, बहुत। वो उनको गुस्सा नहीं आता। और अब्बा को किन बातों में गुस्सा आता है? जैसे एक तो झूठ हो गया, वो उन्होंने बताया कि झूठ नहीं बर्दाश्त। गाड़ी पे अगर कुछ हो जाए, गाड़ी को कुछ हो गंदी जाए, हो गाड़ी, हाँ और खाना वाना सूट- टाइम पे ना मिले हाँ, तो अगर अभी आज सुबह हम उठे अगर मैं लेट हो जाता, ओहो टाइम की टाइम पाबंदी। की पाबंदी, अच्छी चीजों पे। ऐसा टाइम पे नीचे उतरा, इसको पता है मैं नीचे बैठा था। मैंने भी 7 बजे का वरना अलार्म जब ये लगाया। शो पे आते तो उसको उठाना पड़ता है। हाँ वही मैं कह रहा था। लास्ट टाइम यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम मैं उठा रहा हूँ। मैंने इसकी अम्मा को फोन किया जाके, फिर वो गए, आप गए उठा। कैसे मैं पहुंचा हूँ लास्ट टाइम, ओह। आज मैं रेडी था पापा से पहले, हाँ वही तो। क्योंकि हर इसलिए किसी कि को मैंने हर किसी जाना को था। अपनी इज्जत प्यारी होती है। अच्छा कि खाना वाने के मामले में भी आपको गुस्सा तो नहीं आता कि खुदा जरा की नहीं नहीं नहीं, रोटी गरम नहीं मिली? अरे नहीं भाई नहीं, ये वाले ये तो अल्लाह ने जो रिस्क दिया है वही ओ मिलेगा। ये ग्रेट। मैंने खाने के मामले ऐसे कमाल। कोई नहीं, कपड़े नहीं साफ या हाँ, इस्त्री नहीं होने ये ऐसे। घर के चोर्स के पड़ने। अच्छा लोगों से घुलने मिलने के मामले में किस पे गए? अम्मा पे कि अब्बा पे? दोनों पे नहीं गया, दोनों बहुत घुलते मिलते, मैं नहीं मिलता। ओह दोनों पे नहीं गए नहीं। तो तुम थोड़े रिजर्व लेकिन हो। लेकिन पब्लिकली हाँ मिलना चाहिए, हाँ, घुल के मिल के। जब मिल लूं तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नहीं, हाँ, इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन पता है आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको मैं आपको बहुत शाय हूँ, बहुत शाय। क्योंकि आप शो बिजनेस से ताल्लुक, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको उनकी मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनसे मिले। तो आप दोनों हमेशा से जब आप शहरोज की एज के भी थे तब से ही आप बहुत मिलनसार हैं। मैं तुम अपने या अब्बू? अब्बा से पूछ लेना, हाँ ये तो खैर है। हमेशा से। हाँ मैं जनरली बहुत, अब मुझे दिल चाहता है मैं अकेला रहूं। ओके तो तुम्हारी नेचर है। तबीयत होती है। हाँ। तबीयत, हाँ। मैं, मेरे लिए ट्रीट है कि मुझे अपना कमरा मिल जाए ओए, ओए। और शूट ना हो मी टाइम। और बस किताब हो और नूरे हो। या नूरे हो या हाय, प्ले स्टेशन हो। अच्छा सदफ तो थोड़ी घुलने मिलने वाली है। बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। उसने मुझे थोड़ा बना दिया है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। जाता हूँ, अब आपको मैं और ये नजर आया बहुत था सी- शादी पे परसों। बहुत सी जगह ये कहता मैंने नहीं जाना, तो वो कहती, मैं उसको कहता हूँ बेटा हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं थोड़ा मैं शाय हो जाता हाँ। हूँ, मैं बस हाँ। वो। अच्छा आप जब सदफ से गप्पे लड़ाते हैं तो वो किस टॉपिक पे होते हैं? पॉलिटिक्स पे, फैशन पे, ड्रामों की एक्टिंग पर? यूजुअली एक्टिंग पे। हाँ। यूजुअली सदफ वो
उसको अपना देखती है प्रोग्राम टीवी पे, नेटफ्लिक्स देखती है। अच्छा। वो बिग बॉस में क्या होता है? हाँ हाँ भाई, सदफ बिग अच्छा, बॉस सदफ आपसे किस किस्म के मशवरे मांगती है जैसे? हर किस्म, हर किसी हाँ और क्या, पैसों से लेके हर हर किस्म चीज। और क्यों नहीं भाई, आई एम देयर फॉर क्यों नहीं भाई, घर घर का पापा एक से पूरा तो हर कोई मशवरा मांगता है। हम घर हाँ। तो पूरा इंडस्ट्री आई थिंक पापा से हर बात का मशवरा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी लेते हैं। तो और सफीना भाभी और सदफ जो है वो किस किस्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं? कपड़ों फिर पे। कपड़ों फैशन। सिर्फ कपड़े, हाँ क्योंकि दोनों, अब सदफ ने भी अपनी लाइन शुरू की है, अच्छा बस लॉन्च होने वाली। लॉन्च ओ, होगी। हाँ, पहले से आपने नहीं, आपने तो आप विल सेंड यू, आपने शो पे पहनना होगा। पहनने, मुझे पता है, अभी से मुझे पता है बहुत अच्छी होने वाली है। नहीं इंशाल्लाह। तो और सफीना तो कर रही है पिछले से कर रही 25 है वो तो, बरस से, हाँ। बल्कि उससे भी ज्यादा। हाँ और वो खास तौर पे बहुत सिलेक्टिव करती है बिल्कुल। और ब्राइडल ज्यादा करती है। अच्छा, वो खुद से भी बहुत करती है। सारी जितनी डिजाइनर्स हैं हाँ सब उसकी बहुत दोस्त हैं, बिल्कुल, मैंने देखा है। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चाहती हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं सब हैं यार। हाँ बिल्कुल। अल्लाह ताला सबका कारोबार में कारोबार बरकत दे। चमका के रखे। तो वो चाहती है कि सफीना जरूर पहन ले उनके कपड़े। हाँ मैंने देखा है कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो टीवी पे एज सच नहीं आती, मगर हर डिजाइनर जो है उनको कपड़े दे देते हैं, तो वो कैरी बहुत अच्छा करती है। सबसे बात यही, डिजाइनर को यही तो चाहिए बेशक। कि हमारे कपड़े कैरी है। मुझे कैरी कर रही है, इससे बड़ी और क्या बात है। ओके, खाने पीने की पसंद के हवाले से वो पसंद अब्बा पे है या अम्मा पे है? मामा को ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अम्मा क्या सब्जी की शौकीन है या हम लोग जो मम्मा को जो जैसे ज्यादा चीजें पसंद है मुझे वही पसंद जैसे एग्जांपल? सिंपल फूड, दाल अच्छा, चावल, दाल चावल, दाल चावल हो कचूमर गया, और- चिकन किसी चीज में हो गई, हाँ। चटपटा थोड़ा हुआ। पापा को जरा डिफरेंट चीजें पसंद है। जैसे? कुन्ना। ओह, मुल्गन ग़िज़ाएं। ये इन लोगों को पास्ता और ये अजीब अजीब सी लाइट चीजें लाइट पसंद है। खाने। मुझे कढ़ाई गोश्त हो, हलवा पूरी हो, कुन्ना हो, हाँ। और पुलाव हो, ओए बछिया का। बछिया का ये पुलाव। देसी वाले जो खाने आइटम होते हैं वो क्योंकि वाले। हम देसी है यार। नहीं हम भी देसी हैं, हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे ज्यादा वो मम्मा के मील। तो आपके घर में किस किस्म, आपकी पसंद के खाने बनते हैं क्या आप लोगों की, आपकी अम्मी की नहीं, पसंद? शहरोज की पसंद का खाना बनता है, लाइट वाइट और क्योंकि शहरोज भी हर चीज खाता है। हर चीज खाता है। ऐसी हाँ। बात। दूसरा, सफीना जब शादी होके आई है ना, हाँ तो पकाना इसको आता था, अच्छा, लेकिन सिर्फ 2 डिशें आती थी, कौन सी वाली? आलू गोश्त और राजमा चावल, लोबिया चावल। लोबिया, लाल लोबिया चावल। तो हमारे घर में हम जॉइंट फैमिली रहे हैं हाँ। सारी जिंदगी, तो हमारी अम्मी बहुत अच्छी कुक थी। अच्छा, तो आप यकीन करें, सफीना ने कमाल ये है, ऐसा सीखा है, आपकी अम्मी वाला टेस्ट? अरे उससे आगे बढ़ गई है वो। ओए ओए ओए, बेहतरीन खाना बनाती है ओके, जबरदस्त। वो। बीच में खाना बनाते हुए धुएं हुए निकल जाते हैं, लेकिन बेहतरीन खाना, यानी दोस्त ये कहते हैं हाँ। जो खाने पे आते हैं कि वाह मजा आ गया। क्या बात है तो भाई, ये बड़ी नेमत है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कि बेगम के हाथ में टेस्ट हो, बिल्कुल। हाँ, ये भी होते हैं। अच्छा, सदफ ने अभी तक कुछ पकाया है? वो भी बहुत किचन में? अच्छा शेफ है। सदफ वो बहुत अच्छे बनाती है अपना, क्या? वो चाइनीज और नूडल्स और बहुत जो शहरोज के पसंद के खाने। बर्गर्स वगैरह बहुत अच्छे बनाते देखिए, हम लोग ये कहते हैं मॉडल्स और इतने एक्ट्रेसेस अच्छे को खाना बर्गर नहीं बनाते पकाना आता। नहीं, बहुत सदफ अच्छा है। पहले से ही आता था सदफ। सदफ को आता है सब कुछ। ओहो, अच्छा बिरयानी बनाती है। हाँ, बिरयानी बनाती है बहुत अच्छी, Oh my बीफ God. बिरयानी है मेरी फेवरेट चीज है। फुल beef घरेलू, बिरयानी। अंदर से फुल घरेलू है सदफ। यार घर नॉर्मल है। हाँ। मैं घरेलू या आउटगोइंग नहीं कहता। मतलब वो मयाना रवि है। हाँ, Normal नॉर्मल होना होना चाहिए आदमी। दोनों होना चाहिए। दोनों। बिल्कुल, वो मकसद है। 3 उसने यार लक्स साइमल्टेनियसली लक्स जीते हैं वो। बेस्ट Model मॉडल award। जीती है। हाँ। तो मकसद है उसको तो कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बैठा रहना चाहिए। लेकिन वो नहीं, सब करती है। ऐसा कुछ नहीं है। 3 लाख अवार्ड इज नॉट अ जोक। यस, एग्जैक्टली। और कंसेक्यूटिवली, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स। यस, जबरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा, पैसों के इस्तेमाल के मामले में शहरोज किस पे गए? मामा क्या? बहुत ज्यादा उड़ा। बहुत ज्यादा उड़ाना? हाँ। अब नहीं, हाँ। अब पापा पे चला गया हूँ। हाँ अब हो गया हूँ, अब तो नहीं, जरूरी है। अब तो नहीं करता Control। लेकिन ज्यादातर मम्मा पे गया हूँ। हाँ। मेरे और मम्मा पे हाथ पे नहीं रुकते। पहली कमाई का तुमने क्या किया था? याद है जो पहली दफा शहरोज के हाथ में कुछ आया? पहली कमाई आप सोचे, मैं 11 साल का था, मैंने हाँ। पीटीवी का ड्रामा किया था, तो मुझे पता भी नहीं है चेक कितने का मिला था, क्योंकि पापा ने लिया होगा 500 का होगा या 1000 रुपए इतना का ही होगा। करता 1000 या 1500 का चेक था, और कासिम जलाली
साहब प्रोड्यूसर थे। अच्छा। और बुशरा आपा के साथ मैंने ड्रामा किया था, तो आई थिंक वो पापा ने रखे होंगे। उसने महमूद अली वगैरह सब थे यार। यादें। तो उसके बाद जब याद है तुम्हें कि मैंने कुछ कमाया हो, क्या अब्बू को दिए या अम्मी को दिए? मैं मम्मा पापा को ही देता हूँ अभी तक। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी तक क्या अल्लाह का करम है, हमें नहीं है, लेकिन ये ही ऑलवेज शेयर। हमारे घर में मैं तो पहली तारीख से पहले, सीरियसली? खुदा की कसम, पहली तारीख से पहले टक करके ये भाई पूरा हिसाब है, और मैं बिजली इसको- का बिल, ये वो तो मैं उसको कहता हूँ कि बेटा रिलैक्स, कहता नो पापा। ये अच्छी बात है भाई। और मैं आपको बताऊं, ये सबके लिए, नाजरीन के लिए कह रहा हूँ कि, और औलादों के लिए कह रहा हूँ, अगर वो सुन लें तो बहुत केयरिंग है। अभी मुझे कोविड हुआ था, हाँ। तो आप यकीन करें ये एक टांग पे खड़ा रहा है, तो अल्लाह पाक करे, तो मेरा क्या। और एक पैसा मेरा नहीं लगने दिया। नहीं, ये अब मेरा भी नहीं गया है सारा। और हाय क्या। हाय। खुदा की कसम। नहीं। और मैंने जब इससे कहा कि बेटा यार शेयर कर लेते, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, बहुत ठीक ठाक बिल होता है, अल्लाह जाहिर माफ है, करे। पता ही नहीं चलता नहीं, हॉस्पिटल क्या जाओ। है पैसे। तो मैंने कहा यार शहरोज, कुछ शेयर कर लेते हैं, कुछ पैसे पड़े हैं। नहीं। माँ ने भी कहा। काम माशाल्लाह आप देखे तो नंद खत्म, तो दूसरा ड्रामा शुरू, तो तीसरा इसने माशाल्लाह क्या काम कहा? भी इतना इसने कहा आप कैसी बात कर रहे माँ बाप हैं, की मैं तो दुआएं। गुलाम हूँ आप। बिल्कुल। तो ये ऐसी औलाद अल्लाह करे, नाजरीन अल्लाह करे ऐसी। ये 5 वक्त का नमाजी है, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। सिगरेट नहीं पीता, ये शराब नहीं पीता, सबसे बड़ी नेमत है ये माँ बाप के लिए भाई। कोई नशा नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चक्करों में नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ये कर। नेमत सबसे बड़ी ये है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको दे, अल्लाह इसको सलामत आमीन, रखे। आमीन। नहीं, ऐसे बाप होंगे तो औलाद होगी ऐसी। हाय 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 हाय, क्या बात है। कोई वो नहीं। ओके भाई, मूड स्विंग्स के मामले में शहरोज किस पे गया है? अम्मी पे के अब्बू पे? किसके मामले? मूड स्विंग्स। swings? हाँ, हम मूडी। तीनों मूडी नहीं है। तीनों मूडी नहीं? ना, एक ही मूड है हमारा। अच्छा, कंसिस्टेंट है भाई। कंसिस्टेंट मूड है। एक्सट्रीम पे नहीं है कि हम कभी? नहीं नहीं, एक्सट्रीम ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, शुक्र है। मूडी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। देखिए, आप जब काम पे जा रहे हैं, घर में टेंशन किसके नहीं होती यार, सबके होती है भाई, ना? किसी की जिंदगी में। आप वो टेंशन घर पे छोड़ के जाएं। बिल्कुल। बहुत से लोग काम पर तर 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 मूड तर ले तर आते हैं। पूरे नहीं, मूड घर लेकर आते की आप टेंशन, यार दूसरे लोगों को भी टेंशन दे रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये मैं अपने जितने भी फर्टर्निटी के हमारे बच्चे हैं या बड़े हैं, अल्लाह के वास्ते घर पे छोड़ के आया करें टेंशन। और हम मेहमान बहुत एंजॉय करते हैं सारे। हाँ। अच्छा, हमें कि पसंद आपके है घर मेहमान है, है। आ जाए बस, आ जाए। तीनों? और मेहमान तो क्योंकि अल्लाह की बरकत रहमत है ना यार। रहमत है। वाओ, मेहमान हम इंजॉय करते हैं, कोई आ जाए तो हम तो फिर बहुत मजा आता है घर में। ओके, अच्छा भाई, आखिरी सवाल करियो ब्रेक से पहले। रख रखाव के मामले में शहरोज किस पे गए? मामा। ओके। और एक स्ट्रीट स्मार्ट होने के मामले में, जरा थोड़ी सी चालाकी होशियारी के मामले में शहरोज किस पे गए? मैं तो हूँ, ज्यादा नहीं हूँ ना स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ, पता नहीं हूँ नहीं। मैं हूँ। आप पापा हैं है। तो वो तो अब्बास तो होते हैं ना। मम्मा पे ही गया हूँ। मम्मा पे गए, मम्मा पे गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप रोज देख रहे हैं तेरी राह में, और शहरोज की एंट्री हो चुकी है एक धमाके के साथ। शहरोज एक अलग रूप में आपको नजर आ रहे हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद, और रात को देखिएगा 7 बजे रोजाना तेरी राह में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हमारे शो पे हुई बहरोज सब्जवारी एंड शहरोज सब्जवारी से, और आप रोज इनको देख रहे हैं तेरी राह में रात 7 बजे ARY डिजिटल पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कभी याद रह जाते हैं और कभी कभार नहीं याद रहते। तो मेमोरी कैसी है आपकी बहरोज साहब? मेरी हाँ, याद रहती है चीज़ें? ठीक है, नॉर्मल है, मगर कोई ऐसा किस्सा होता है कभी बहुत हंसी आ जाए, एकदम पुरानी बातों को आप लोग याद वो करते हैं? तस्वीरें पुरानी देख के याद आ जाती हाँ। है। वैसे मैं जो नेगेटिविटी जितनी भी होती है हाँ। जिंदगी में, वो मैं भूल जाता वो भूल, कितनी अच्छी बात है। ये अल्लाह का एक बड़ा blessing करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? ये जो शहरोज साहब बचपन में कैसे वाला बच्चा था? मोटू बच्चा था, वो कहते हैं ना, तो खाने का नखरे वाला बच्चा था? नहीं, ये इसको रोतू बड़ा बच्चा था? नहीं, रोंदू नहीं था, नहीं। पता ही नहीं था। इसको बड़ा प्यार मिला हमेशा, Quiet हाँ, हर बच्चा। तरफ से। हर तरफ से, मामुओं की तरफ से, इसके ददियाल की तरफ से, अब्बा अम्मी, इसकी फुप्पी, जो भी सब सारे से। खानदान की तरफ। क्योंकि ये इकलौता था ना, ये देखे ना, वाह वाह,
ये मेरे दादा है साथ। ये दादा है ना, ये हमारे डॉक्टर होते थे He ये। was a और naval officer और उसके बाद होम्योपैथिक भाई डॉक्टर। ये मैं इनको नहीं भूल सकती, बचपन की कुछ यादें होती है ना, ओए वो मेरी ये है डॉक्टर अमेरिका, साहब से। अमेरिका। वाओ। ये अमेरिका में हमारी भाभी होती थी, लेकिन अब उनकी सेपरेशन हो चुकी है बड़े भाई की। अच्छा, ओए पूरी- ओए ये देखो। मरी ये मरी जावेद का है। मामू सलीम शहरोज मामू। कौन सा वाला ये है? रहा, ये रहा। पापा के नीचे। हाँ, और क्यूट। ये आतिफ है, काशी है, सब है। वो रहा पीछे ओए में। ओए ओए ये साथ में मेरा कजिन आतिफ है, नजमा खाला का बेटा। ओए 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 ओए। ये मेरी बहनें कशफ और आयला मेरी ताया की बेटी ओए है। ओए 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 एक ही अभी जो रेड कपड़ों में उसकी शादी हो गई है मम्मा के साथ जो है। छोटू सी। जी ओए स्वीट। अल्लाह, ओए मम्मा को तो देखे। वो अभी भी ये ऐसी हमने है वैसे। अमेरिका में चलाई थी है ग्रां प्री पे। ओ ओए होए होए भाई। ओए तो नूरे ओए वाकई तो नूरे लग रही है। नूरे के नूरे दांत की भी भी इस वक्त ये गायब है। खिड़की खुली हुई है। नूरे कितनी इंटेलिजेंट है वैसे, ओए, ओए, माशाल्लाह। ओए, ये उमर अरशद आसिम चाचा का बेटा। आसिम चाचा का बेटा लंदन होगा। में मेरा पापा के बेस्ट फ्रेंड है, उनका बेटा है। हाँ। ओए ओए आहा, ओए, बदलती नहीं है, फीचर्स वैसे ही रहते हैं छोटू। ऐसे ही रहते। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये क्वाइट बच्चा था, शाय और क्वाइट बच्चा था। इस एज में था। फिर उसके बाद जो मेरा टीनेज था ना वो बहुत वाइल्ड था। टीनेज तो हाँ। ऐसा था मैं क्या 13 होके नूरे कितने मिलती है तुम्हारे बचपन से, कितना आप रिजेंबल करती है I नूरे think- की हरकतें? नूरे आई थिंक पापा के बचपन पे गई, जो हमने अपने दादा दादी से सुना है ना। हाँ। पापा का बचपना नूरे वो है। पेट को बहुत Pet lover तोते है। चाहिए, कुत्ता हर चीज चाहिए। और नूरे बड़ी समझदार बच्ची लगती है। माशाल्लाह। आजकल हर बच्चा समझदार है। वही वही जो उसकी छोटी छोटी होते हैं ना, जो ब्लॉग्स ओए, बने हुए ओए, होते ओए, हैं, ओए। मजे की। बहुत स्मार्ट है और बहुत यानी 4 साल पहले की है वो जो मेकअप का। देखे जरा वो। कैन यू बिलीव इट? उसकी वोकैबुलरी ऐसी है, वो बातें जो करती है वो मुझे, जब कभी उसको शट अप कॉल मुझे देनी होती है, हाँ। ऐसे प्यार से देती है कि बाबा प्लीज यू डोंट नो एनीथिंग, God. बी क्वाइट आई बाबा। स्वेयर। अच्छा, आपसे ज्यादा लगती है वो या सफीना भाभी से? किस दादा या दादी ज्यादा वो किससे? प्यार दोनों का अलग लेवल है उसके प्यार का। मम्मा से उसका बहुत वो है सफीना कि तो जान देती फॉर है। ग्रांटेड प्यार है मम्मा के साथ उसका, हाँ। कि मम्मा तो है ही। पापा के साथ उसका है कि पापा को प्यार चाहिए तो देती है, फिर अच्छा और मैं उससे यानी मकसद है एक कचीची वाला प्यार है ओए, मेरा। ओए। और वो जानती है हाँ। कि यार ये आ गया अब। ओहो ओए, ओए। ओके पापा। हाँ। लेकिन आई कांट हेल्प इट भाई। नूरे 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 क्या बात है। शहजादी है हमारी। शहजादी आपके घर की माशाल्लाह। बेशक। जी सो अब कुछ किस्से हमने शहरोज से पूछे, शहरोज ने बताए। अब देखना ये कि बहरोज साहब को वो याद हैं किस्से, वो छोटी छोटी चीजें। हम तस्वीरें दिखाएंगे, थोड़ी सी हिंट्स देंगे, Okay. देखते हैं आपको याद है कि नहीं। सो ये क्लासरूम की कोई कहानी है? क्लास ये क्या कहानी है क्लासरूम? बहुत सी कहानियां हैं। वो क्लास की तो बहुत कहानियां होंगी। फोन आता था कि जी ये तो है ही नहीं क्लास में। ओए शहरोज, हाँ फिर वाह बंक। ओहो, तो फिर क्या घर आते थे तो क्या होता था फिर? बहुत शहरोज? डांट पड़ती थी मुझे तो। आधे रास्ते में ही फोन आ जाता था अगर कभी, क्योंकि फोन था मेरे पास, मोबाइल ले लिया था बहुत पहले। शौक था ना हर चीज का, हर चीज पापा के पीछे पड़ के ले ली। मोबाइल भी पहले ले लिया, हर भाई चीज ये पहले 10 साल का हुआ था ना, हाँ तो मैंने इसको स्टीयरिंग पे बिठा दिया था। हाँ, गाड़ी सीख ली। हालांकि गलत है, हाँ। क्योंकि इसको शौक था। 10 साल की इसकी सालगिरह पे मैंने इसको कंप्यूटर किस्तों पे लेके दिया। अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस वक्त बहुत महंगा, पता नहीं कितने। और उसके साथ सीडी आती थी हाँ, इनसाइक्लो CD ब्रिटानिका आती थी। की, और वो पुराना नहीं कंप्यूटर जो पहली बार आया, एनसाइक्लोपीडिया के साथ। वो सारा इसको दे दिया था। मैंने कहा क्योंकि इसको पता होना चाहिए। हाँ, तो ये तुमने खुद ही सीखा शहरोज? बस हाँ, कंप्यूटर का बहुत शौक था। हाँ। बस टेक्नोलॉजी सैवी हूँ मैं बहुत ज्यादा। आई लव टेक्नोलॉजी। अच्छा। इसलिए जब भी कोई नया फोन आ जाए या नई कोई गैजेट आ जाए ना, तो मुझे बहुत क्रेज है, जिस पे पैसे भी बहुत मैंने खर्च किए हैं। हाँ। गैजेट्स का मुझे शौक है। शौक अगर है। गाड़ी कोई ऐसी हो जैसे तो आज शहरोज को कोई गिफ्ट देना तो वो कोई गैजेट गैजेट हो, और कोई इलेक्ट्रिक परफ्यूम वाला बंदा नहीं गैजेट हो, या नई कोई ऑडी की ई-ट्रॉन हो। ओए ओए। तो वो इसकी मैंने तरबियत के हवाले से कंप्यूटर इसके पास होना चाहिए। हाँ। इसने हर गेम, अटारी, पटारी,
चरारी पता नहीं अभी भी खेलता है ये गेम। गेम तो बहुत कैन यू बिलीव इट एट द एज ऑफ 34। सही है भाई, क्या है ये तो। 35 हो जाऊंगा इस साल तुम खैर से अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। लेकिन तुम लगोगे नहीं, तो तुम इनके बेटे हो, ये इनके पास कोई गीदर सिंगी है। ये भी नहीं लगेंगे, तुम भी नहीं लगोगे। ये ब्लेस्ड खानदान है भाई, माशाल्लाह। वहाँ से फोन आ जाता था स्कूल से, प्रिंसिपल का। ये तो आम बात थी। हाँ। दिखाई मेरी अगली तस्वीर। क्या हो गया, अटक गई तस्वीरें। हाँ, ये शूटिंग का क्या किस्सा है? शूट का क्या किस्सा है? शूट पे तो मैं सही रहा हूँ। हैं? सही शूट से तो कभी फोन भाई नहीं आया कि एक पहुंचे। अरे टेलीफिल्म कर रहा था, छोड़ के आ गया था यार। छोटा था वो। डोंट छोटा था क्या मतलब है? मैंने तो कभी नहीं, मैं भी टीनेज में था। तो मैं तो बचपन से काम कर रहा हूँ। मैं आपको शिकायत आई फिर डायरेक्टर की? ऐसी फोन आया? डायरेक्टर प्रोडक्शन सब जगह से, सर ये तो बीच में रुक गया काम। क्या हुआ क्या? पता नहीं क्या, पता है मैं उस वक्त बहुत ही कोई साइकोटिक सा था। मैं नहीं जा रहा। भाई कैसे नहीं जा शूट रहा पे है? गया, मुझे समझ नहीं आई शूटिंग के क्या हो रहा है, ये कैसे काम कर रहे हैं। पहले मुझे वो बहुत इश्यूज थे। हाँ। एक तो मैं देखता था जो पापा ने मुझे फिल्में दिखाई, बचपन से चीजें दिखाई, मैं कहता था इस तरह शूट नहीं हो रहा। हाँ। पीटीवी बचपन से लेके गए, लेंस कौन सा है? मैं कहता था इस तरह। मुझे पीटीवी की इतनी नॉलेज दी पापा ने बचपन से कि बेटा ये 4 कैमरों पे शूट हो रही है, ये लेंसेज इतने कमाल हैं, ये डीओपीज ऐसे। मैं जिस शूट पे गया तो प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। वही कैमरे से हो रही थी? एक कैमरे से तो हो रही थी, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत जीरो थी। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा पापा ये काम तो बहुत ही अजीब हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। मैं वहां से अपना फोन ऑफ करके निकल गया। फिर गाड़ी में फिर बैठा, आपके पास फोन है? हाँ यार, और किससे आएगा? मैंने कहा पापा ये तो काम ही सही नहीं हो रहा। फिर मुझे पापा ने समझाया बेटा अब काम ऐसे ही होता है और ये हमारी रोजी रोटी है। उसके बाद तो कभी कोई आपको शिकायत नहीं, जब ये इंग्लैंड जा रहा था, ये LSC में पढ़ के आया है। LSE नहीं, LFA लंदन फिल्म अकेडमी। हाँ, लंदन फिल्म अकेडमी। वहाँ पर ये जब जा रहा था, मैंने कहा तुम जरूर जाओ, हाँ। लेकिन वापसी पे यहाँ के हवाले से काम करना है। यस। ये नहीं समझना कि आप वहाँ पे लंदन में काम कर रहे हैं, यहाँ अपने कराची में काम करना हाँ, है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। ना बस वसाइल है, ना एनवायरनमेंट है ये यार। बात समझ आ गई बात हम में। जिस गर्मी में काम करते हैं, हाँ। लोगों को क्या पता हम किस उससे गुजर मतलब रहे हम होते हैं। मजदूरी करते हैं बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा जाए हाँ, हलाल, अल्लाह मजदूरी है, पाक हमारे का पसीने करम। टपक रहे होते हैं गर्मी में। जी। जून जुलाई मई में आप पंखा बंद करके बैठ नहीं सकते। जी। और वहाँ हमने एक्टिंग भी करनी है और पसीने पंखे भी बह रहे बंद, हैं। पसीने बह रहे हैं। वो मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगा हाँ। और फिर लेके मैंने बहुत अच्छे से अब एक्सेप्ट कर लिया कि ये दिस इज माय जॉब। हाँ हाँ, और जॉब को करना है प्रॉपर जॉब तरीके की से। तरह करता हूँ। क्योंकि आपने किसी को जवाब देना हो ना देना हो, अल्लाह को आपने जवाब दिया। और आसान नहीं है रोज ड्रामे में एक्टिंग करना। जी, हर मतलब दिन नया दिन मैं होता है। मॉर्निंग शो करती हूँ तो लोग कहते हैं हाय रोज कैसे कर लेती हूँ। उनसे पूछो जो सुबह से लेकर रात तक मैं कहती हूँ जो एक्टिंग नहीं, और करते हैं। आप निदा लोगों को तुम hats आती हो off है। बेटा, रोज नया दिन नहीं होता। हाँ। अल्लाह से हम दुआएं मांग के, आयतें पढ़ पढ़ के मैं तो शुरू करता हूँ काम। मुझे तो रोज रात को एक्साइटमेंट होती है कि ओहो ओह। आज मुझे था कि मैं आप बहरू साहब से मिलूंगी, शेरोज से मिलूंगी। यार यही है, एक्साइटमेंट है। यही है, और ये एक्साइटमेंट अल्लाह की देन है, ये रहनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ये निकल जाए तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैंने अपने काम को प्यार करना सीख लिया था। हाँ। अब पिछले कोई 10 साल से आई लव माय जॉब। उससे पहले यही तो है ना। You have to। उससे ये पहले सिरा है। मैं काम करने तो जाता था लेकिन मुझे लगता था जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो रहा। हाँ, तो मैं उस रट में फंस गया था। नाउ आई हैव स्टार्टेड टू लव माय जॉब कि दिस इज माय जॉब, बाय इसको मैंने हुक और करना बाय अच्छे क्रोक से। मैंने अच्छा करना। Yes। अब Very देखें, अब माशाल्लाह प्रोडक्शंस भी अच्छी हो गई हैं। माशाल्लाह, अब जो हम करना चाहते हैं वो हमें मिल भी रहा है, भी वो रहा है। ऑफर भी हो रहा है। हाँ। अल्लाह तो का बस अब अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाइए भाई नेक्स्ट किस्सा क्या है। गाड़ी को धक्का, गाड़ी को धक्के वाला किस्सा वैसे क्या तो है? मैंने बहुत सी गाड़ियां रखी हैं शोरूम पे भी, हाँ। जाहिर है सुजुकी वगैरह, लेकिन मेरे गाड़ी ना बैटरी उसकी डाउन होती थी ना उसमें पेट्रोल। तो आप फुल मेंटेन रखते थे गाड़ी? नहीं, तो शोरूम का मतलब ये है कि जो गाड़ी खड़ी है वो हाफ सेल्फ स्टार्ट हो, हाँ। साफ सुथरी हो तो बिकेगी ना। हाँ। बहुत से शोरूम पे आप जाएं तो वो ये गाड़ी देखनी है, इसकी बैटरी नहीं है। अबे तो फिर शोरूम पे क्यों? ये मैं शोरूम वालों से कह रहा हूँ। तो शोरूम पे आप, ये धक्का क्या है? क्या है, क्या किस्सा है ये किस्सा ये है, नौकरों के साथ मिलके हाँ। ये धक्के से रात को गाड़ी बाहर निकाल ली, क्योंकि स्टार्ट होगी तो टक करके इसकी माँ को तो फौरन पता चल जाता है ना। हाँ, मैं गाड़ी स्टार्ट करूं तो मुझे कॉल आ जाती थी कि तुम कहीं जा रहे हो। और मैं निकलता ही इतना देर से था। तो टक करके गाड़ी बाहर निकली
और दूसरी फिल्मों में रोड होता तक है धक्का देते जाते थे मैं और मेरे सारे जो हेल्प है घर की, हाँ। वो चले जाते थे दूर। वहाँ मैं उनको बोलता था तुम लोग जाओ अंदर बैठ जाओ, फिर मैं स्टार्ट करता था दूर गाड़ी लेके, और जब वापस आता था सुबह तो सुबह हो रही होती थी हाँ, 5 क्या हाल है बेटा? फिर आ दोबारा गए? धक्का, फिर नहीं, दोबारा फिर वो इतनी डीप नींद में होते थे, हाँ। 5-6 बजे क्या पता चलता। और फिर मैं फोन कर सकता हूँ ना बंदे हाँ। को, देखिए गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज ज्यादा है, गाड़ी एक बार घर बंद आनी करने हो तो वाली प्रॉब्लम नहीं। नहीं, और हम घर हमारा बहुत कोई बड़ा नहीं, लेकिन बहुत लेकिन वो स्टार्ट होती है ना तो एक हमिंग, हाँ हाँ समझ गई मेरी बात? बिल्कुल। लेकिन तो ये अम्मा पुरानी से बात छुपा है, के, पुरानी ये वाली बात। पहली बात। हाँ, अब नहीं। और दिखाओ भाई किस्सा, कौन सा है नेक्स्ट? यार ये तो तुमने सारे उकबे खोल ये दिए। क्या गाड़ी का एक्सीडेंट? ओह, ये तो आम बात थी। वाकई? जब पापा शहरों ने को किया जैसे है। गाड़ियों का बहुत शौक है ना, और मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक है, पापा को गाड़ी की केयर करने का बहुत शौक है। हाँ, यार हक हलाल के जब पैसे होते हैं ना बेटा, तो आपको केयर फिर करना। दिल पे लगती है गाड़ी को, कुछ डेंट पड़ और जाए। मेरा अल्लाह भी अकबर। गाड़ी, मुझे भी गाड़ियों से प्यार है, मैं बहुत साफ रखता हूँ अपनी गाड़ी, अच्छा, बहुत साफ रखता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जब पापा ने मुझे बोला है ना कि बेटा मैं जा रहा हूँ, ये तुम गाड़ी संभाल लेना, हाँ। जब वो कहीं गए हैं, जब जैसे मैं टूर पे गया, हाँ ये तब हाँ। की बात बता रहे हैं हम, जब फिल्में सारे उस पे गए। नहीं, जब मैं शादीशुदा नहीं था, अच्छा, तो तब की बात है। तो पापा ने जब बोला ये है कि बेटा, 2006, 7, 8, 9, 10, हाँ। अच्छा, ये वक्त जो था ये बड़ा एक वाइल्ड वक्त था। जब पापा गए तब मैंने चाहा कि सब सही रहे, लेकिन गाड़ी ठुकी है ओह, कंफर्म। और ऐसा भी हुआ है कि 6 दिन हो गए और मैंने कहा यार वाह, इस बार पापा गए हैं और 6 दिन माशाल्लाह, और उसी रात को जिस दिन पापा ने आना है अगली सुबह गाड़ी लग गई है। ओह माय गॉड। गाड़ी लगी। सजा क्या होती थी? अच्छा, तुम्हारी सजा नहीं, के पैमाने क्या थे? पापा के साथ सजा नहीं है, पापा के साथ जो सबसे ज्यादा बंदे को डर लगता है ना, वो पापा की लुक से लगता है। और पापा फिर बेइज्जत करेंगे आपको, तो उससे बंदा डरता है कि यार पापा फिर सबके सामने बोलेंगे, तो बंदा इतना डर जाता है कि बंदा कहता है यार ये तो सजा दे दे, ये ना करे। सबसे अच्छी बात अपने अब्बू की क्या लगती है शहरोज? हाँ, सारी बातें उनकी वजह से। कोई एक बात जो है ना जिसे आप एडमायर करते हो कि मेरे अब्बू की बेस्ट बात है। कि वो हमेशा हर चीज के बारे में बहुत एक्टिव रहते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। इनकी एनर्जी के जब भी किसी को जरूरत पापा की पड़ती है तो वो उधर पापा होते। उसमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, हाँ, उसको रफा दफा नहीं करते। हाँ। बिल्कुल अपना मतलब, मैं शूट के बाद अगर मुझे किसी ने कहा है कि यार ये कर देना, हाँ। बोलूँ यार शूट के बाद मैंने आज बड़ा तोप चलाई है, शूट किया मैंने, मैं अब रेस्ट करूँ, मुझे मी टाइम चाहिए। हाँ। पापा को मी टाइम नहीं चाहिए। और आपको शहरोज की बेस्ट बात क्या लगती है कि उसके अंदर एज इंसान, एज ह्यूमन बीइंग ये बात है? देखिए, औलाद जो होती है माँ बाप के लिए तोहफा होती है, बिल्कुल। और जब आपकी औलाद केयरिंग हो, असल देखो, पता नहीं हमने अपने माँ बाप की खिदमत की है या नहीं की है, तो रब जानता है। और ना हम दावा कर सकते, माँ बाप का तो बदल कोई कर ही नहीं सकता। नहीं कर लेकिन केयरिंग बहुत है ये हमारी तो केयर करता ही करता है, ये अपनी बहनों की भी केयर करता है, जो कजन्स हैं सारी, कजन्स जो और दूसरे कजन्स हैं उनकी भी केयर करता है। तो यार ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी कह रही हूँ। इंसान की कोई अल्लाह का रहम होता है। ओए हाँ, होए, ओए होए। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस। अभी ये लोग हैं ना हमारे पास? हाँ, तो जी जाते जाते बताती जाऊं, शाम 7 बजे ARY डिजिटल पे डेली आप देख रहे हैं तेरी राह में, और ये दोनों आपको रोज नजर आएंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेपर कैसा हुआ? एज यूजुअल। तुम्हारा कैसा हुआ? मेरा ही बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मुझे अहमद तुमसे बात करनी है, चलो आओ। हाँ, एक सेकंड। तो बात करनी question है। number 2 One था, second. Okay. उसमें तुमने क्या I'll see लिखा? you. अरे यार, अरे व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम क्यों उसको इतनी लिफ्ट करवा रहे हो? मैं तुम्हें बताया तो था, मैं पसंद करता हूँ उसे। आई थिंक अहमद, मैंने तुम्हें पहले ये बात बताई थी, शी डजंट हैव आवर क्लास, स्टैंडर्ड नहीं है हमारा और उसका सेम यार। क्लास, स्टेटस, कैलिबर सब मेरे पास है ना, जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। ह्यूमिलिटी, शी हैड जीरो ईगो।
अभी तुम कितना रूडली मुझे यहाँ पे लेकर आई, उसको देखा था? शी वाज जस्ट स्माइलिंग। देखा कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। I think you are right and you mean it, right? तो फिर देर किस बात की, इसको बस प्रपोज कर दो, बता दो अपने दिल का हाल जो फील करते हो। Come on, अपने दिल की बात करने में डर कैसा? I think जब हमारा लास्ट एग्जाम हो तुम सबके सामने ना उसे प्रपोज कर दो। How about that? अच्छा कैसे करूँ? I don't know, अगर बोल नहीं सकते तो कार्ड पे लिख दो। कार्ड? Isn't that old school? Not at all. लड़कियों को ये चीजें बहुत पसंद होती हैं। And if you will do this, तो you never know, she'll say yes. Really? I think so. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शाम 7 बजे ARY डिजिटल पर आप एक ड्रामा देख रहे हैं जिसका नाम है तेरी राह में, और शहरोज़ की उसमें हुई है एक ज़बरदस्त धमाकेदार एंट्री। एक अलग रूप में आपको शहरोज़ नज़र आएंगे। पहले कभी भी शहरोज़ ने ये इस तरह का कैरेक्टर प्ले नहीं किया अपने करियर में जी। और पहली दफ़ा देखते हैं। भाई शहरोज़ तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे लोग, तुम्हें क्या लगता है? अभी तक तो कर लिया उन्होंने। हाँ। क्योंकि नीचे कमेंट्स में शुरू हो गया है हाँ। कि क्या नाम है, अब ये देखते हैं क्या करेगा और ये वो, लेकिन बस अल्लाह पाक करे हैं वो इंशाल्लाह। तुम्हारे तुम्हें कोई ड्रामों का कैरेक्टर ऑफर होता है सो मशवरा होता है यहाँ बहरोज साहब से कि बताएं क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली ये करने से पहले तो मैंने कहा ये करना है मैंने, तो आप मुझे जरा बताएं कि कैसे। तो इन्होंने भी तो आपने किए हैं विलेनिश ओ कैरेक्टर। हमारे उलझन। अब्बा की मंडी नहीं, मंडी तो पॉजिटिव था, सीरियस। उलझन। वो उलझन उलझन। काजिम भाई ने मुझसे नेगेटिव कराया था। हाँ, आपने बड़े डिफरेंट शेड के उलझन कैरेक्टर किए वाज अब्बू के। सबसे अच्छा नेगेटिव पापा। क्या जबरदस्त था। और हमारे उस्तादों की ये तबर्रुक है, खुदा की कसम। अल्लाह इनको सलामत रखे यार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। कुछ और सवाल? मुझे हाँ बोलो, बहुत बोलो। खुशी है कि मैंने नेगेटिव किया और मुझे अब्दुल्ला सेजा ने चूज किया कि मैं उसके मासूम शक्ल वाले को चूज किया ना। कहानी में नेगेटिव प्ले करूं, क्योंकि कहानी जब अनफोल्ड होगी, जो कि रोज हो रही है माशाल्लाह, तो ये अच्छी बात है कि रोज चल रहा है। हाँ। तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो इतना मुझे एज एन एक्टर भी मार्जिन मिला है। बस अल्लाह करे मैं पूरा उतरूं उस पर। ओए होए, यार ओए निदा, मैं ARY पे बैठा हूँ और पहले दिन से ARY के साथ मुंसलिक हूँ। उससे पहले रऊफ भाई के साथ बिल्कुल। मैं जब शोज करता था तो ब्रोशर निकालता था, हाँ तो इश्तिहार लेने रऊफ भाई के पास आता था। हाँ। खुदा की कसम। और इन भाइयों का बड़ा एहसान है मुझ पे, तो मैं चाहता हूँ वो रिपीट करूँ। और नाजरीन, जो आप पे एहसान करे वो आपने भूलना नहीं, याद रखिए। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रब ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम सब पे कि हमें सेहत से नवाजता है, हमें रिस्क देता बिल्कुल, है। ठीक है। नबी पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि हम नबी पाक की उम्मत में से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो याकूब भाई मरहूम, जी। अल्लाह उनको गरीके उनके दर्जात बुलंद करे, और जन्नती आदमी थे। मैं ARY ये चैनल बनने से पहले दुबई में भी शोज करता था। जी जी। तो मैं वहाँ जाता था इनके दफ्तर। तो एक दफ़ा मैं गया तो तिरपाल की वो रखी हुई थी चीज़ें, मकसद है बैग्स रखे। जी जी। तो मुझे भाई साहब कहते हैं, बेरोज अगर तू ये उठा ले, बल्कि तू हिला दे, हाँ। तो ये तेरा। उसमें सोने की ईंटें थी, खुदा पाक की कसम। एक खुदा की कसम। तो हाँ, उनका गोल्ड का काम था ना। वहाँ गोल्ड का सबसे, भाई गोल्ड के रेट खोलते थे ना ये एशिया के लिए। हाँ। ये बहुत बड़े, अल्लाह ताला ने इनको, पाकिस्तान की कितनी मदद की है इन लोगों ने। हाँ। बहुत कम लोगों को पता है। सबको पता है जब क्योंकि जरूरत पड़ी है, हाँ। हाय हाय हाय, तो वो हिला भी नहीं मुझसे, क्योंकि ग्रेविटी बहुत होती है गोल्ड की। हाँ। मैं मूव नहीं कर सका। ये मैं बात कर रहा हूँ 97 98 की। नहीं 87 88 की। अच्छा। खुदा की कसम। ओए होए। शादी नई नई हुई थी, खबाचा मशहूर हुआ था, तो हम शोज करते थे, हाँ। थिएटर करते थे। हाँ। तो यानी ये ऐसे लोग हैं। और 100% जब मैं दुबई में होता था, उस्मान मेमन मेरे पार्टनर, 100% इकबाल भाई और बड़े साहब कहते थे कि रात का खाना वहाँ खाना। वहाँ का। वो पार दुबई में इतना बड़ा उस वक्त था। हाँ। बिल्कुल। माशाल्लाह। और सलमान इकबाल साहब छोटे छोटे सब छोटे थे।
माशाल्लाह अल्लाह ओए ओए। एक्सक्यूज मी अच्छा कुछ सवाल आप दोनों के नहीं मेरा हाँ, बिल्कुल, कुछ रह गया अभी। प्लीज देख बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा तो जब मैंने गोल्ड क्विज किया, स्टार गोल्ड क्विज। स्टार गोल्ड क्विज, हाँ तो उससे पैसे आए और 2003 में मैंने अपना घर बनाया। बिल्कुल। तो मैंने एडवांस कर दिया था, पैसे नहीं थे मेरे पास हाँ और मेरे पैसे ARY के पास थे। हाँ तो मैं रऊफ भाई के पास गया, इकबाल भाई के पास गया, उन्होंने कहा भाई जानी भाई फाइनल करेंगे। हाँ तो ये दोनों वहाँ आ गए दफ्तर में, वो जो जैनब मार्केट के पास अच्छा मदीना मॉल। मदीना मॉल, हाँ और मुझे बुला लिया और जानी भाई बैठे हैं, पान मुंह में था जानी भाई के, अल्लाह सलामत रखे, और दोनों भाई बैठे हैं। हाँ तो मैंने कहा मुझे ये मैंने एडवांस दे दिया है और मुझे पेमेंट करनी है। हाँ तो यकमुत पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, हमेशा हाँ यही मतलब होता है। किस्तों में दिए किस्तों जाते हैं में ना दिए आहिस्ता जाते हैं। आहिस्ता। तो इनका ये एहसान है मुझ पे, एक चेक पेमेंट कर दी थी। वाह तो मैंने जब कहा तो जानी भाई बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सर ये मैंने कर दिया है। तो जानी भाई ने दोनों भाइयों को देखा, दोनों भाइयों ने मुझे सिखा के भेजा था, ठीक है। रासपाश। तो जानी भाई ने यूं किया, तो इकबाल भाई ने भी, उनकी मेहरबानी, रऊफ भाई ने भी, हाँ ओए और होए। एक चेक पेमेंट हुई। और घर बन गया। अल्लाह की शान है। बेशक, बेशक। घर तो अल्लाह बनाता है, हाँ। लेकिन वसीले जो वसीले हैं, लोगों के। तो मैं इनका हमेशा से एहसानमंद हूँ और मेरा भी रहूंगा। मॉर्निंग शो करने के बाद ही माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा भी घर बना। अल्लाह तो ताला बरकत दे। यासिर की भी और- मेहनत, मेरी भी बेशक। मेहनत। और देखो अल्लाह ने कितने भाग लगाए हैं। बिल्कुल PSL सलमान इकबाल ने तो पूरी दुनिया में और नाम जिसका कर ड्यू क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। देना चाहिए। दिया। ये जरूरी है। बहुत जरूरी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज की सुबह अपनी हमारे नाम करने, अपने नाज़रीन के नाम करने के लिए। सुबह अर्ली राइजर्स हैं, सुबह उठ जाते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप भी? मैं 10 बजे तक उठ सकता हूँ, 9-10 अच्छा। बजे। आपके लिए 7 बजे उठना पड़ता है। और आज तो अब्बा टाइम पर लेकर आए। लेकिन मैं और सफीना उठ जाते हैं 7:30-8 बजे। तो आप लोगों के सुबह का रूटीन होता है, वो नाश्ता बन रहा है, एक घर में एक वो कहते हैं ना बिल्कुल एक बहुत अच्छा उजाला हो जाता है Oh, सुबह। yes, oh, yes, अल्हम्दुलिल्लाह, oh, yes। अल्लाह का शुक्र है। सुबह ही अर्ली राइजर्स हैं सारे, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। Oh, great, great। मैक्सिमम 10-10 बजे सब उठ जाते हैं, जबरदस्त। नाश्ते करते हैं अपने अपने, फिर अपनी चीजें ये वो, फिर निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। अल्लाह ताला आपको अपने बेटे की खुशियां दिखाए। मेरे आमीन या दिल से रब्बुल दुआएं हैं आलमीन। माशाल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत सारी दुआएं माशाल्लाह। ये वो कहते हैं ना, आप तो काम कर रहे हैं, एवरग्रीन है, और भी करते जाएंगे, मजे मजे के कैरेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन ये है ना, ये आगे लेके जाएगा आपके इंशाअल्लाह। नाम को। मेरी प्राइड है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो वाली गाड़ी है जब सही वाली चल पड़ी है ना, इंशाअल्लाह। एक के बाद एक ड्रामा, एक के बाद एक ड्रामा, जबरदस्त कैरेक्टर्स हम शहरोज को देखेंगे करते बस हुए। अल्लाह करे। तो बहुत सारी दुआएं आप Thank दोनों you, के लिए, thank you। और बहुत सारा प्यार सफीना भाभी आपके लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया बाप बेटे की कन्वर्सेशन। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन रात को शाम को 7 बजे आपने देखना है तेरी राह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।